मोरियाणम नमो आयरियाणम मोलोए सब सावन ओम नमः सिद्धे। कारण कार्य रहस्य का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। जिनागम का कारण कार्य रहस्य, क्रमबद्ध पर्याय सिद्धि। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की तीन गाथा का पाठ कर लेंगे। जम जस जमिदेशे जेन विहाणेन कालं मे नादं नीलं जमं वा अहवर्णं वा तं तस्य तमिदेशे तेन विहाणेन तमि कालं मे शोषक्कदिवारे इन्दो वा तह जिनिन्दो वा एवं जो निश्चय दो जान दिदवाणी सब जाए सो सदिति शुद्धो जो संकति सो कुदिति। इसका अर्थ है, जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेंद्र भगवंतों ने निश्चित रूप से जाना है, उस जीव का उसी देश में, उसी काल में, उसी विधि से वह अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी उसे टाल नहीं सकता। इस तरह से जो सर्व द्रव्यों को और उनकी सर्व पर्यायों को जानता है, अर्थात यह नियम प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर लगता है, ऐसा ऐसे जो जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। और अभी देखिए, सर्व ये जो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि सिद्धि कर रहे हैं, उसमें वर्तमान योग के आधार से हमने देखा कि नेमिनाथ भगवान ने द्वारका जलने का जो भविष्यवाणी उन्होंने 12 साल पहले ही कर दी थी कि कैसे जलेगी, कौन रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, कौन मरेंगे, कौन जिएंगे, किसके द्वारा जलेगी, कौन कौन निमित्त होंगे, क्या पदार्थ निमित्त होगा, सब उन्होंने बताया था। और निमित्ताधीन दृष्टि वालों ने उसको टालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर टाल नहीं पाए, कोई भी टाल नहीं पाया। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल उन्होंने दिया आदिनाथ भगवान। मरीचि को एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर होगा करके उन्होंने घोषणा की थी पहले ही, तो वो सत्य हुआ, उसको कोई टाल नहीं सका। इसी तरह आचार्य भद्रबाहु ने 12 वर्ष का अकाल पड़ने जो उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना था, वो भी वैसे ही हुआ, उसको भी कोई टाल नहीं सकते। चंद्रगुप्त मौर्य अभी पंचम काल में जो जो घोषणा की थी कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है पंचम काल में, ये सब हो रही है। जो उनके जो 16 आए थे, कल मैंने शेयर किया था आपको, तो वैसे ही हो रहा है पंचम काल में। और अनेक अवधि ज्ञानी मुनियों ने भी जीवों के आयु संबंधी पूर्व भव संबंधी कथन किए थे, हम सब प्रथमान योग में पढ़ते हैं। अभी देखो, आदिनाथ भगवान का जीव है ना, ये एक भव में एक कोई राजा का भव में, वो जैन धर्म वगैरह नहीं मान रहे थे, और राजभार में बिजी हो गए थे। और तभी उनका जो मंत्री थे, उनके मंत्री को एक बावलिंगी मुनि मिले। तो वो मुनि, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा, उसको स्वप्न आया, और किसको, राजा को स्वप्न आए थे, मगर मुनि ने बताया कि देखो तुम्हारे राजा को दो स्वप्न आए हैं, और वो एक महीने के अंदर मरने वाला है तुम्हारा राजा। और मगर और एक अच्छा है, और एक सपना आया, उसमें उसकी बहुत धर्म की वृद्धि होने वाली है, धर्म का मार्ग पे लगने वाला है करके दो स्वप्न आए थे। तो वो मंत्री क्या हुआ, बावलिंगी मुनि की बात सुनकर एकदम टेंशन में आ गया। एक ही महीने के बाद में तो उसको मृत्यु होने वाली, क्योंकि उनकी बावलिंगी मुनियों की बात तो अवधि ज्ञान से जाना था ना, वो होने वाली निश्चित रहती है। तो वो जाके वो जो जीव था आदिनाथ भगवान का पहले राजा का भाव में, तो उसको जाके बोला कि राजन, आपने अभी रात्रि में दो स्वप्न देखे थे। वो बोला हाँ मैंने देखा है, मैं भी आपको ही ढूंढ रहा था कि ये स्वप्न का फल क्या है। तो बोले कि राजन, आप एक महीने के अंदर अभी मरने वाले हो, और मगर एक बात है कि आप में धर्म स्टार्ट हो रहा है एकदम जोर से, मतलब धर्म मार्ग पे आप लगने वाले हो। आप है ना, ये दलदल वजह संसार वाला दलदल से निकलने वाले हो बाहर, ये कीचड़ से, संसार वाला कीचड़ से आप निकल कर अभी आप धर्म के मार्ग पर लगने वाले हो। ऐसा बताता है राजा को। राजा बोलता है मेरे पास अभी एक महीना बचा है, तो मैं एक महीने में क्या करूंगा आत्मा का कल्याण। बोले नहीं राजन, आप चिंता मत करो, आप कर सकते हो। एक महीना क्या है, एक महीना तो बहुत लंबा काल होता है।
आप अभी अभी अपने स्वभाव का लक्ष्य करके आप अभी अपना कल्याण कर सकते हो। तभी आदिनाथ भगवान का जो जीव था राजा के भाव में, 1 महीना अपना न्यायिक स्वभाव के ऊपर दृष्टि करके फिर यहाँ से सीधा उच्च देवलोक में। फिर ऐसा उनका जन्म मरण आप देख लेना, पिछले के जो 10 भाव थे ना वो देख सकते हैं आप, उसमें आता है कि इसीलिए ये क्या होता है कि ये अभी हमारा पर्याय कभी बदलेगी पता नहीं है हमको, तो इसीलिए अपना काम कर लेना है इसमें, ये कहना है। तो ये स्वप्न का ये जो अवधि ज्ञान से भी जान सकते हैं, और ये निमित्त ज्ञान से भी जान सकते हैं, स्वप्न से भी जान सकते हैं। और ये जो भविष्यवाणी हुई, ये जो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूव क्या करना है कि जो क्रमबद्ध पर्याय से जो होने वाला है ना उसको कोई टल टाल नहीं सकता, बदल नहीं सकता है। अभी नेक्स्ट है कर्णानी योग के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। ठीक है, पढ़िए पेज नंबर 154, 154 नंबर पेज है, पढ़िए आप। कर्णानु योग वाद आगम है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न को वहाँ कोई स्थान नहीं है। सर्वज्ञ ने अपने दिव्य केवल ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष स्पष्ट जानकर यह सारा कथन किया है। इसमें अनेक नियम, गणित के सूत्र, त्रिलोक की रचना आदि का वर्णन आता है। कोई पूछेगा कि 2 अधिक 2 4 ही क्यों होते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में क्यों उदित होता है, तो उसका जवाब यही है कि वैसा है इसलिए बताया जाता है। हाँ, न्याय शास्त्र द्रव्यानुयोग को हम तर्क, अनुमान, युक्ति और आगम से सिद्ध कर सकते हैं, परंतु कर्णानुयोग में आगम अर्थात सर्वज्ञ की वाणी ही एकमेव आधार है। अब कर्णानुयोग के कुछ सिद्धांत देखते हैं। हाँ देखिए, कोई हर ज्ञान योग हेतुवाद आगम है, वहां पे क्यों करके ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वैसा हो रहा है करके भगवंतों ने बताया कि ऐसा होता है करके, वो वैसा नियम है। वो क्यों है, क्यों करके उसका कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है। इस प्रश्न को वहां कोई स्थान नहीं है। सर्वज्ञ ने अपने दिव्य केवल ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष स्पष्ट जानकर यह सारा कथन किया है। इसमें अनेक नियम, गणित के सूत्र, त्रिलोक की रचना आदि का वर्णन आता है। कोई पूछेगा कि 2 अधिक 2 4 ही क्यों होते हैं। अभी देखो कोई आपसे प्रश्न करेगा 2+2 4 क्यों होता है, तो उसका आंसर क्या है आपके पास में? नहीं है ना आंसर, रविंद्र जी? 2+2 4 क्यों होता है, कोई आंसर है आपके पास में? नहीं, इसी तरह करणानी योग में कोई आंसर जरूरी नहीं देना, 2+2 4 होते करके 4 बोला ना। वो तो अनादि अनंत से आया वही चल रहा है ना। नहीं, इसीलिए इसीलिए करणानी योग में कोई प्रश्न नहीं रहता है, मतलब वो हम्म, है तो है, उसको स्वीकार करना है। 2+2 4 क्यों होता है होता है, हमको स्वीकार करना है, सत्य है, स्वीकार करना है। अब करणानी योग में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई 2+2 4 क्यों होता है। सूर्य पूर्व दिशा में क्यों उदित होता है, अभी आप कर्णन योग से पूछेंगे कि सूर्य पूर्व दिशा में क्यों उदित होता है, अभी उसका आंसर नहीं देगा कर्णन योग, बोला होता है करके उन्होंने बताया होता है पूर्व में, उसका क्यों का आंसर नहीं रहता है। तो उसका जवाब यही है कि वैसा है इसलिए बताया जाता है, क्योंकि वो पूर्व में उदय हो रहा है करके बता रहे पूर्व में उदय हो रहा है। हम्म, हाँ, न्याय शास्त्र द्रव्यानुयोग को हम तर्क, अनुमान, युक्ति और आगम से सिद्ध कर सकते हैं। देखो न्याय शास्त्र द्रव्यानुयोग है ना, वो हम न्याय, तर्क, अनुमान, युक्ति से, आगम से सिद्ध कर सकते हैं। परंतु कर्णानुयोग में आगम अर्थात सर्वज्ञ की वाणी ही एक में आधार है। अब कर्णानुयोग के कुछ सिद्धांत देखते हैं। कर्णानुयोग में जो सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ध्वनि से जो वाणी निकली है ना, वो बदल लेगी नहीं, वो वैसे ही है। जैसे एग्जाम्पल दिया, सूर्य पूर्व में क्यों होगा, सर्वज्ञ की वाणी से आई, तो वो सूर्य पूर्व में ही है, उग रहा है, इसलिए उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ बनाया नहीं, नया सिस्टम नहीं बनाया उन्होंने। देखो सर्वज्ञ भगवान ने कोई सिस्टम नहीं बनाया कुछ भी, हम्म, खाली सिस्टम उसको हमको बताया, बस पास ऑन किया इंफॉर्मेशन। उन्होंने कुछ किया नहीं भगवान ने। हम्म, समझ सके ना, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा क्यों बताया, वैसा क्यों बताया, ऐसा क्यों बताया, अरे वो जो जाना उन्होंने ज्ञान में वैसा बताया, उन्होंने कुछ किया थोड़ी है। सर्वज्ञ भगवान ने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया। हम्म। आगे पढ़ेंगे। हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद में से निकलते हैं, और इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष चले जाते हैं। ये देखो बराबर समझना, ये सिस्टम देखो कैसा है। एक जीव मोक्ष जाता है तो एक जीव निगोज से निकलता है, नित्य निगोज से। और हम्म, व्यवहार राशि में जितने जीव है उतने ही रहेंगे, एक भी ज्यादा कम नहीं होगा।
एक जीव मोक्ष गया, एक जीव नित्य निगोज से निकला, व्यवहार राशि में उतने के उतने जीव। फिर एक जीव मोक्ष गया, उसी समय में वो गया और ये नित्य निगोज से यहाँ पर आया। सिस्टम देखो कितना मस्त है एकदम। तो हम्म 6 महीने और 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद में से निकलते हैं, और इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष चले जाते हैं। 6 महीना 8 समय बता रहे। अभी हम्म समझो 6 महीना 7 समय में एक भी जीव मोक्ष नहीं गया, तो लास्ट एक जो समय बचेगा उसमें 608 जाएंगे ही जाएंगे। वो जो छह हम्म महीना 8 समय में टोटल मिलाकर 608 जीव है। हम्म अलग अलग गैप में भी जा सकते हैं, मगर एक वो समय बचेगा उसमें भी जा सकते हैं। तो टोटल 6 महीना 8 समय में 608 जीव ही जाएंगे, और 608 जीव मोक्ष जाएंगे, 608 जीव ही निगो से, नित्य निगो से बाहर आएंगे। और यहाँ पे व्यवहार राशि में जितने जीव है उतने ही रहेंगे, मतलब ज्यादा कम नहीं होंगे। तो अभी जो जीव मोक्ष जा रहे हैं उनका कितना हमारे ऊपर करुणा है, मतलब उनका ऋण है हमारे ऊपर, कि वो गए करके हम नित्य निगो से यहाँ पर आए। अभी हम्म क्वेश्चन ये नहीं कर सकते कि 608 ही क्यों जाते हैं, ज्यादा क्यों नहीं जाते हैं, इसका आंसर नहीं है। मतलब ये हो जाते हैं करके उन्होंने बताया जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवली भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि 608 ही जाना, ज्यादा नहीं जाना है। ऐसा नहीं है। 608 जाते हैं तो उन्होंने बताया 608 जाते हैं। अभी आपका कोई प्रश्न है इसके बारे में? नित्य निरोध, तो ये थोड़ा सा। नित्य निगोद वही, आलू प्याज में जन्म मरण कर रहे हैं ना हम लोग सब। अच्छा। आलू प्याज निगोद में तो बहुत सारे है ना, बादर सूक्ष्म। हम्म। कोई वनस्पति के आधार से रहते तो ये जमीकंद वगैरह वो वनस्पति के आधार से निगोद है। और तो निगोद, वहां से निकलते सीधा मोक्ष जाते हैं या फिर वापस नहीं नहीं दूसरा नहीं नहीं दूसरी नहीं गति में जाते हैं? नहीं नहीं, निगोद से तो बहुत मुश्किल से एक इंद्रिय में आते हैं पहला तो। हवा अच्छा। पानी मिट्टी। हम्म हम्म उधर अनंत काल बिताने के बाद में फिर चिंतामणि रत्न के जैसा मिलता है ना समुद्र में, वैसा 2 इंद्रिय का पर्याय मिलता है। इतना हम्म बड़ा अचीवमेंट है 2 इंद्रिय पर्याय मिलना, त्रस्त योनि हम्म में। हम्म फिर 3 इंद्रिय में फिर प्रमोशन होना, फिर 4 इंद्रिय में प्रमोशन होना, 5 इंद्रिय में प्रमोशन होना। उसके बाद में संगी पंचेंद्रिय। हम्म उसके बाद में संगी पंचेंद्रिय के बाद में तीर्थंकर की वाणी मिलना, जैन हम्म जैन कुल मिलना, ये तत्व ज्ञान मिलना, हम्म इससे छूटने का हमको मार्ग मिलना, फिर वो मार्ग हमको समझ में आना। फिर वो मार्ग समझ में आने के बाद में हम अपने स्वभाव में लीन होना। फिर हमारे स्वभाव में लीन होने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अभी इसीलिए तो 608 ही जाते, ज़्यादा नहीं जाते। अभी आंसर मिला ना, 608 से ज़्यादा क्यों नहीं हम्म जाते। हम्म, कहाँ कहाँ अटक सकता है देखो जीव, पहला तो हाँ। 10 पर्याय 2000 सागर की है। हम्म बाकी अनंत काल निगोद में रहना है आपको। अनंत काल, अनंत काल में भी फिर निगोद से भी बाहर आ गए तो फिर बाकी दूसरी जो एकेंद्रीय पर्याय है उसमें रहना है। तो हम्म इससे भी अगर बाहर आ गए तो फिर त्रस पर्याय मिलेगी आपको। त्रस पर्याय मैक्सिमम 2000 सागर के लिए, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। मैक्सिमम हम्म टाइम लिमिट है उसका। अभी देखो हो सकता है कि मेरा और आपका ये अंतिम जन्म भी हो सकता है त्रस पर्याय का। हम्म अगर आपने नहीं काम किया तो हो सकता है निगोदय, हो सकता है कि स्टार्टिंग भी हो सकता है मेरा और आपका। अभी अभी निगो से आए, हमको मिल सकता है चांस अभी 2000 सागर के लिए आगे मोक्ष का काम करने के लिए। हो सकता है हम बीच में है, हो सकता है हम एंडिंग में है। तो पता नहीं ना हम्म अभी हम 2000 सागर में कौन सा है। और इसका ये मतलब नहीं कि 2000 सागर भी पूरा करेगा उसके पहले नहीं जाएगा, पहले जाने का ऑप्शन है निगोद में। मगर 2000 सागर कंप्लीट हो गया तो नियम से जाना ही जाना है। ये आपको तथ्य समझना है बराबर से। तो निगोद में, ये इतर निगोद में जाएंगे, अभी हम नित्य निगोद में नहीं जाएंगे। हम्म इतर निगोद से तो फिर आएंगे वापस हम लोग, हमारा जो टाइम खत्म होगा ना फिर हम आएंगे त्रस पर्याय में। मगर त्रस पर्याय में वापस आने के बाद में यही लफड़ा रहेगा, क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व। ये जब तक मिथ्यात्व रहेगा ना ये साइकिल में रहेंगे हम। जब तक ये मिथ्यात्व नहीं जाएगा तब तक हम ये मुक्त नहीं होंगे। तो अभी हमारा संसार है ना, घर फैमिली पैसा नहीं है हमारा संसार। हमारा संसार है हमारा भीतर जो मिथ्यात्व है, वो हमारा संसार है, वही जन्म मरण करवा रहा है, वही बड़ा वायरस है, वही बड़ा अज्ञान है, वही बड़ा रोग है, वही बड़ा बीमारी है। उस बीमारी को ठीक करना था इस भव में आकर। वो बीमारी को तो ठीक नहीं कर रहे, वो बीमारी को बढ़ाते जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब की बात नहीं सुन रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब कौन है? कुंद कुंद आचार्य जी है, सर्वज्ञ भगवान है। सर्वज्ञ भगवान तो बहुत बड़े डॉक्टर है। हम्म तो उन्होंने जो बताया, फिर कुंद कुंद आचार्य जी ने भी हमारे को मार्ग बताया, मगर वो मार्ग समझने के लिए तैयार नहीं है। बीमारी है हमको, बीमारी का इलाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोलते नहीं नहीं कुछ करने का बोलो, हम बीमारी ठीक नहीं करना चाहते, हमको कुछ करने का बोलो, कुछ करने का बोलो। अरे भाई तुम बीमार है तो तुम कैसे करोगे कुछ? नहीं समझ रहे, बोला कि नहीं कुछ करना बोलो आप। तो जो ये निगोद से गति, अलग अलग गति में जो जीव जाते हैं, तो उसका काम धर्म द्रव्य करता है ना?
ट्रांसपोर्टेशन। किसी का काम कुछ नहीं कर सकता, वो तो निमित्त रहता है, निमित्त हाँ निमित्त वही है ना, धर्म निमित्त द्रव्य कार्य के में, थ्रू। निमित्त कार्य में कुछ नहीं कर सकता है, निमित्त उपस्थित रहता है। वो ऐसा व्यवहार में बोला जाता है कि वो करता है, ट्रांसफर नहीं करता है, वो निमित्त जैसा रहता है वहां पर। अभी पानी मछली में तैर रही, तो पानी तैरा रहा है क्या उसको, मछली को? नहीं, लेकिन कोई द्रव्य है ना उसको जो तैराने की शक्ति दे, यहाँ शक्ति से स्वयं वहां। स्वयं नहीं, स्वयं में है, द्रव्य में है, स्वयं में, कोई ये आपको धर्म बताना। द्रव्य ही है ना वो तो फिर। नहीं नहीं, धर्म द्रव्य में नहीं, धर्म द्रव्य निमित्त जैसा हाजिर रहता है, मगर शक्ति तो स्वयं में है, यही समझना है आपको, हर द्रव्य में। स्वयं में तो शक्ति चाहिए, उसकी निज शक्ति तो चाहिए एक उसको सेकंड ना। में आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आएगा। अभी आप चल नहीं पा रहे, तो एक आपने सहारा लिया, हम्म। लाठी का। तो लाठी चला रही कि आप स्वयं चल रहे हो? मेरी निजी शक्ति भी मेरे को चाहिए ही, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, लाठी चला रही कि आप बाह्य स्वयं चल शक्ति रहे भी हो, चाहिए। ऐसा बराबर है, लाठी चला रही कि आप चल रहे हो, वो देखो आप पहला समझो आप। ये समझना है, निमित्त है ना, कार्य में कुछ करता नहीं है, वो समझना है। अच्छा। निमित्त रहेगा उपस्थित, निमित्त कार्य में नहीं कुछ करता है। अभी समझो लाठी अगर आपको चला रही ना, सुनो हम्म। रविंद्र जी, लाठी अगर आपको चलाएगी ना, हम्म। तो लाठी को बोलो पत्थर को चलाओ करके, चलाएगी लाठी? हम्म। नहीं, पत्थर को चलाओ बोलो, लाठी, लाठी अगर उसमें वो योग्यता नहीं है ना हाँ, अपन में। इसीलिए तो बोल रहे हैं, वो स्वयं की योग्यता से होता है कार्य, यही तो समझना है आपको, यही तो विज्ञान है, स्वयं की योग्यता से कार्य होता है। हम हमारी दृष्टि पर के ऊपर है। अरे निमित्त आएगा तो मेरा कार्य होगा, निमित्त होगा तो ऐसा होगा, ये होगा, अभी स्वयं का कार्य, स्वयं के योग्यता से हो रहा है ना कार्य। अगर लाठी चलानी है तो सब कुछ चलाता था, ये टेबल पड़ा है उसको भी चलाता था लाठी, कुर्सी पड़ा उसको भी नहीं, चलाता था, मेरा मेरा प्रश्न है जो जी, आत्मा का जो यहाँ से वहां गमन होता है। अपनी स्वयं की क्रियावती शक्ति से होता है। आपने पढ़ा ना, अपने पास क्रियावती नाम की शक्ति है, पुद्गल में भी है और आत्मा में भी है, दोनों अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से गमन होता है उनका। लेकिन धर्म द्रव्य का काम क्या है? धर्म मोशन। द्रव्य का काम कुछ नहीं है, अपने स्वभाव में है धर्म द्रव्य, ध्यान रखना, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य पर का कुछ नहीं करते, स्वयं के वो अपने अपने स्वरूप में है। वो विभाव अवस्था नहीं हुई है उनकी, वो चारों नहीं, द्रव्य अपने स्वरूप में है। उनका स्वभाव मोशन है ना धर्म द्रव्य का, इसी। मोशन में निमित्त, निमित्त होते हैं, मोशन में निमित्त है, मोशन हो ऐसा बोला जाता है कि मोशन वो करते हैं करके, मगर मोशन में निमित्त है, वो करते नहीं मोशन। और अधर्म धर्म में उसको रेस्ट कर देता है। रेस्ट करने का निमित्त बनते हैं। अभी ए, समझो आप चल रहे हो, धूप बहुत है और पेड़ आया, पेड़ में आज जाके आप रुक गए, पेड़ आते ही बहुत धूप थी हम्म। बाहर, और चलते चलते पेड़ दिखा, पेड़ के नीचे आप जाके ठहर गए, तो पेड़ ने आपको रोका क्या, रुक जाओ बेटा करके? नहीं रोका, आपने स्वयं रुके, तो पेड़ निमित्त बना। धर्म द्रव्य को समझ, अधर्म द्रव्य को समझाने के लिए पेड़ का एग्जाम्पल है कि भाई आप चल रहे थे धूप में और आप रुक गए पेड़ को देखकर, छाव देखकर, तो जो रुकने में निमित्त बना कौन, पेड़। इसी तरह मछली तैर रही है जल में, तो जल मछली को तैरा रही है क्या, मछली स्वयं तैर रही है? मछली स्वयं तैर रही है, जल को क्या बोला, निमित्त बोला। इसी तरह धर्म द्रव्य को समझना तो पानी को समझना है, मछली तैर रही है, और अधर्म द्रव्य को समझना तो छाया दे रही जो पेड़ है ना, यात्री स्वयं रुका है अपने से, पेड़ ने नहीं रोका कि तुम रुको करके। यहाँ पे पानी ने नहीं बोला मछली को कि तुम तैरो करके, वो निमित्त लेकिन बना। मैंने मैंने पढ़ा कि धर्म द्रव्य और अधर्म दोनों साथ में चलते हैं। किधर चलते हैं बोलो साथ में? किधर जाते यानी हैं, बॉम्बे जाते हैं, लंदन जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं? नहीं, धर्म द्रव्य साथ, यानी कैसे कि उसको गति देता है धर्म द्रव्य चीज को, और अरे उसको वो रुकना है तो निमित्त, अधर्म द्रव्य वो उधर काम व्यवहार में, करता है। व्यवहार में ऐसा बोला जाता है, मगर वो निमित्त है, निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता है। धर्म द्रव्य अपने स्वभाव में है, अधर्म द्रव्य अपने स्वभाव में, काल द्रव्य अपने स्वभाव में, आकाश द्रव्य अपने स्वभाव में। वो बाहर जा गए ही नहीं, अपने द्रव्य से बाहर कभी गए नहीं, विभाव अवस्था हुआ ही नहीं उनका। वो अपने स्वरूप छोड़कर, स्वभाव छोड़कर विभाव नहीं गए कभी भी, वो अपने स्वभाव लेकिन में ये ही है। जो क्रियावती शक्ति है तो पुद्गल में होती है ना। पुद्गल और जीव में, दोनों में होती है, अलग अलग होती है, पुद्गल की पुद्गल में, जीव में जीव की, दोनों की अलग अलग है। हम्म। कि स्वयं की क्रियावती शक्ति से मूवमेंट हो रहा है, ये इसके लिए नहीं हो रहा है, धर्म हम्म। द्रव्य के कारण मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्वयं की शक्ति से के कारण हो रहा धर्मास्तिका के कारण होती है शायद। है। नहीं, अच्छा। भाई धर्म द्रव्य जय मतलब जिनेन्द्र। धर्मास्तिक है, जय जिनेन्द्र, हाँ, धर्मास्तिक मतलब धर्म धर्मास्तिका द्रव्य। से होती है शायद। नहीं नहीं, वो बोलने में आता है ऐसा, मगर वो निमित्त रहता है, उससे होती नहीं है, स्वयं से होती है, जीव की स्वयं की ये शक्ति से होती है, क्रियावती शक्ति से होता है। मतलब धर्मास्तिका जो वो पुद्गल है ना, वो सहायक बनता है। पुद्गल नहीं है, मतलब धर्मास्तिका है, वो एक द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य है। द्रव्य। तो वो सहायक बनता है।
सहायक मतलब बोलने में आता है सहायक बनता है, मगर कार्य में कुछ नहीं कर सकता है। बोलने में आता है व्यवहार में कि सहायक बना, मगर वो कुछ करता नहीं है। निमित्त अच्छा। निमित्त होता है, वो प्रेजेंस ओके। रहता है मगर करता कुछ नहीं है। हम्म। वो जब कार्य होता है ना तभी वो, जब अभी मूवमेंट हुआ समझो, तभी धर्म द्रव्य है करके मेरा मूवमेंट हुआ। अभी समझो आलोक का आकाश में धर्म द्रव्य नहीं है तो वहां जीव नहीं जा सकता है। तो धर्मास्तिकाय सहायक नहीं बनता है मतलब मूवमेंट में? नहीं, सहायक बोलने में आता है, उसका प्रेजेंस रहता है, अच्छा। कुछ करता कुछ नहीं। एक ओके। द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ये सिद्धांत आपको समझना है। ओके। अभी समझिए कि अभी आलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं है तो वहां जीव नहीं जा सकता है, मगर अभी इस विश्व में धर्म द्रव्य है हर जगह पर। तो जीव हम्म। हाँ, जीव अपनी क्रियावती लोक में होता है धर्मास्तिकाय, हाँ। है, मगर अपनी क्रियावती शक्ति से जीव गति कर रहा है, अपनी क्रियावती शक्ति से। बाहर ओके। निमित्त धर्म द्रव्य है, निमित्त धर्म द्रव्य, मगर धर्म द्रव्य कुछ करता नहीं है। जीव को ऐसे ओके। उठा ओके। के लेके नहीं जाता धर्म द्रव्य। हम्म। जीव स्वयं की शक्ति से मूव करता है, क्रियावती शक्ति से। हम्म। इसमें क्या डाउट है आपको अभी? हम्म। हम्म। आपको क्या डाउट है सुशीला जी अभी धर्म द्रव्य का? नहीं, डाउट नहीं है। देखिए मैं। आप मछली और पानी से समझ लीजिए। मछली पानी में हाँ। तैर रही है। हम्म। पानी तैरा रही है क्या मछली स्वयं तैर रही है? मतलब मछली तो अपनी शक्ति लगा रही है, हाँ वही वही हो, और पानी। हाँ। मछली को आपको जीव समझना है, पानी को आप धर्म द्रव्य समझना है। हाँ हाँ, वही। वो मतलब सहायक बनता है सहायक पानी नहीं बनता है, तैरने में। सहायक नहीं बनता, अगर सहायक भी पानी नहीं बनता। नहीं है तो वो नहीं नहीं, वो तैरेगी कैसे प्रेजेंट पानी? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, सहायक नहीं बोल सकते, प्रेजेंट है। व्यवहार में बोलो सहायक करके, मगर वो करेगा अच्छा। कुछ नहीं। अच्छा। देखो एक द्रव्य व्यवहार में दूसरे, होता है देखो सहायक, शुक्ला जी, ओके। ये जैन विज्ञान आप बराबर समझना, वितराग विज्ञान, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को हम्म। सहाय नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। ओके। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू भी नहीं सकता है तो सहाय कैसे करेगा? कोई द्रव्य ओके। दूसरे द्रव्य को सहाय नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता, असर नहीं कर सकता। हम्म। निमित्त बनता है, निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता है। निमित्त निमित्त अपना स्वयं का कार्य करेगा। इधर पानी स्वयं का कार्य कर रहा है, इधर मछली अपनी हम्म। स्वयं का कार्य कर रहा है। ये सब सिस्टमेटिक है और इंडिपेंडेंसी सब स्वतंत्रता से कार्य चल रहा है। सभी द्रव्य अपने अपने में। अभी देखो ये शरीर, देखो अभी आप इसे देखो, शर्ट हम्म। शर्ट में है, ये परमाणु अलग हम्म। है। ये हाथ हाथ में, ये परमाणु अलग है। चश्मे का परमाणु अलग है, शरीर के परमाणु अलग है। इधर ये तेजस शरीर है, वो परमाणु अलग है। और ये कार्बन परमाणु है, वो अलग है। उसके बाद में इधर आत्मा है। सबका कार्य अपने अपने में चल रहा है, सब एक दूसरे मतलब को शर्ट और चश्मा तो अजीब हो गए ना, ये तो अजीब तत्व है ना। नहीं होने दो, मगर उसका कार्य उसमें पानी हो तो रहा है, जीव, उसका हाँ। उसका कार्य हो रहा है उसमें। पानी भी है, हाँ, पानी भी वही है ना, पानी क्या है? तो जीव है ना, जीव। जीव का शरीर है पानी। हाँ, वही जीव द्रव्य है, हाँ। जीव द्रव्य का शरीर है पानी। पानी जो आप देख रहे हैं जीव द्रव्य का शरीर है, हाँ। हाँ। पुद्गल परमाणु है वो तो पूरा। हाँ। ये जो शरीर है ना, जो पानी आप देख रहे हैं वो पुद्गल परमाणु है। वो तो ओके। आत्मा तो दिखता नहीं, उसके अंदर जो आत्मा है वो थोड़ी दिखेगा आपको। जो अभी आपको दिख रहा है वो हाँ। पानी है, वो परमाणु का पिंड है वो तो। ये हम्म। देखिए उसका पानी का शरीर है, वो पुद्गल द्रव्य है जो दिख रहा है आपको पानी के हम्म। अंदर। जो जीव है वो तो अरूपी है, वो थोड़ी दिखेगा। हम्म। अभी जो पानी मछली तैर रही है ना, पानी आपको लग रहा है कि वो निमित्त है, वहां पर पानी है इसलिए हम्म। मछली तैर रही है। निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता है, ध्यान रखना ये भी। मगर निमित्त हाँ, वो कार्य करता नहीं है। अगर पानी वहां नहीं है तो नहीं तैर पाएगी, तैरेगा बराबर है। मगर पानी के कारण नहीं तैर रहा, वो ध्यान रखना आपको। अपने स्वयं की शक्ति के कारण तैर रहा है, ये समझना। डिपेंडेंसी नहीं है संसार का, जो कोई भी कार्य है यहाँ पर हो रहा है, ये जो व्यवस्था है हम्म। डिपेंडेंसी नहीं है, स्वतंत्र है सभी। कोई किसी का ओके। गुलाम नहीं है यहाँ पर, सब अपने अपने में है, अपने अपने से बाहर जाते नहीं कभी भी। पानी पानी में है, हम्म। मछली मछली में है, जीव जीव में है, सभी अपने अपने में है, हवा हवा में है। अभी ये चश्मा हम्म। चश्मा में है, ये इधर है, ये परमाणु, हर परमाणु अपने 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 से बाहर गया नहीं कभी। तो अभी हम्म। यहाँ लिखा है वन वन मैं पढ़ता हूँ। उपादान कितना ही शक्तिशाली क्यों नहीं हो सके, उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर निमित्त नहीं मिले तो वह कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अरे वो बोला है ना कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, मगर निमित्त से नहीं होता है, वो समझना है आपको। दो चीज बराबर समझो, निमित्त से कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी नहीं होता है। हम्म। निमित्त खड़ा रहेगा, मैंने। प्रेजेंट हाँ, रहेगा, निमित्त प्रेजेंट रहेगा, मगर निमित्त कार्य में कुछ नहीं कर सकता है। मतलब मूवमेंट जो होता है ना वो धर्मास्तिक काल से ही होता है शायद। नहीं नहीं नहीं, धर्मासिका से नहीं होता, मूवमेंट अपनी क्रियावती शक्ति से होता मतलब वो। है। धर्मासिका निमित्त ओके। से वहां पे प्रेजेंट रहता है। हाँ, पूरे अभी लोक में व्याप्त है मतलब। पूरे लोक में व्याप्त है। धर्मास्तिकाय और
अधर्म। अधर्मास्तिकाएं। हम्म। हाँ, धर्म है ना, धर्म द्रव्य वहां पे मौजूद है, इसलिए वो तो हम्म। हो रहा है। अगर नहीं रहता तो नहीं होगा, मगर अपने अपनी शक्ति से कारण हो रहा है, उसके कारण नहीं हो रहा है। ओके। अपने कारण से हाँ, नहीं हो रहा है मूवमेंट। अभी देखो एक एग्जांपल। 25 बोल में जब आता है ना धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं सब, तो वहां पे शायद मैंने पढ़ा है कि धर्मास्तिकाएं सहायक होता, मतलब हम्म। उसकी वजह से होता आपको है करके। अभी जो भी आपने समझा, अभी बराबर से समझ लीजिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सहायक नहीं बन सकता। ये रूल है, ये बेसिक रूल है जैनिज्म ओके। का। जैनिज्म का ओके। बेसिक रूल आप लिख लीजिए, गोल्डन अक्षरों में लिख लीजिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, असर मदद सहाय कुछ नहीं कर सकता है। ये बराबर समझिए, नहीं तो जैन धर्म हम कभी समझ नहीं पाएंगे। फिर ठीक है, हाँ हम हाँ। शास्त्र में आता है, व्यवहार की भाषा से बोलने में आता है, मगर ओके। सच्चाई भी हमको समझना है ना। सच्चाई क्या, सच्चा क्या है, हाँ सच्चाई हाँ। क्या है। नहीं, लेकिन अभी हम्म। जैसे अपन पढ़ रहे ना कि काल क्षेत्र ये सब है ना, लेकिन उपस्थित तो। हाँ, तो क्या हुआ, उपस्थित रहने दो ना। अनंत अनंत। जिस जो एग्जांपल आपने मछली और पानी का दिया वो एकदम बराबर बैठता है कि मछली अपनी शक्ति से है ना मूव हो रही है। हम्म। पानी है वहां पर, लेकिन पानी भी सहायता देता है, नहीं देता है वरना नहीं नहीं, क्योंकि निमित्त पानी नहीं नहीं नहीं, होता। प्रेजेंट पानी प्रेजेंट है, पानी सहाय नहीं करता है, ध्यान रखना आपको ये बात। पानी सहाय नहीं। पर बिना पानी के है ना वो मछली मूव नहीं वही तो होती बोला, ना। निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता, निमित्त से भी कार्य नहीं होता, ये समझना है आपको। निमित्त के बिना भी नहीं होगा, मगर निमित्त से भी नहीं होगा, निमित्त तो रहेगा। अभी समझो, एग्जाम्पल देता हूं मैं। अभी पानी है वहां पर, बराबर। हाँ तो वहां पे अभी एक लकड़ी पड़ी है समुद्र में, समझो। हाँ। तो लकड़ी तैरेगी क्या? तैरेगी तैरती है। नहीं, तैरती है तो उसके कारण तैरती है वो। पुद्गल वो अपने। लाइट वेट है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उसके स्वयं की क्रियावती शक्ति से तैरेगी। हाँ वो अपनी हम्म। स्वयं की क्रियावती इधर शक्ति से। मछली में जो उसका बॉडी है, वो अपनी क्रियावती शक्ति से वो मूवमेंट होगा। और जीव अपना क्रियावती शक्ति से मूवमेंट करेगा, ऐसा है। अभी लेकिन समझो, लकड़ी तो हंसी हुई ना। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी समझो, पानी है, पानी की जगह पर ही आकाश द्रव्य है, और वहीं पर काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य तैरेगा क्या? आकाश द्रव्य नहीं तैरेगा? वो भी तैरना था अगर पानी तैरा रहा तो। उनको क्यों नहीं तैरा नहीं, रहा है वो? क्रियावती शक्ति नहीं है उनमें। हाँ, उनमें क्रियावती शक्ति नहीं है। तो अभी देखो, अभी जहाँ पे पानी है ना, अगर वो तैरा रहा था, सबको तैराना था। अभी हाँ आकाश नहीं द्रव्य नहीं, क्यों नहीं तैरा रहा है आ- वो? आकाश द्रव में है ना, अवगाहन शक्ति है ना, वो सबको जगह दे रहे हैं ना, स्पेस नहीं दे दे रहे रहा हैं। है, जगह नहीं दे रहा है, वो भी आपको समझना है। वो तो वो व्यवहार से कहने में आता है जगह दिया करके, वो जगह भी नहीं देता है, किसी को दे ही नहीं सकता है। हम्म। जैसे आकाश खुद का एक द्रव्य है, वो उसके अंदर है, वो अपने को क्या जगह देगा? वो तो बोलने में आता है, निमित्त बनता है वो। हम अपनी जगह में हैं, हम अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में है। आकाश द्रव्य अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में है। अभी हमको कंफ्यूजन ऐसा क्यों हो रहा है? हम दोनों एक जगह पर है करके कंफ्यूजन हो रहा है हमको। आकाश और मैं एक जगह पे है, इसलिए हमको लगता है कि नहीं, मैं उसके जगह में गया करके। नहीं, मैं मेरे जगह में हूँ, मैं आकाश द्रव्य की जगह में नहीं हूँ। देखो, हर तो द्रव्य जो का। पंछी आकाश में उड़ते हैं ना, जो पंछी उड़ते हैं आकाश में, हम्म। वो मतलब वो फिर आकाश जगह दे रहा है उनको या हवा दे रही है? नहीं नहीं, सुनिए। अभी आप एक, मैं समझाता हूँ आपको। अभी आप समझो, ये जीव द्रव्य है, बराबर है। ये हाँ जीव द्रव्य आप, अभी आपने शरीर मत मानना अपने को। ये जीव द्रव्य है। हाँ। आपका स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव, ये इतने में ही है, इससे बाहर नहीं है, ये समझ ओके। में आ गया? हाँ आप अभी समझो जीव द्रव्य है, ठीक है, असंख्यात हाँ, द्रव्य। मतलब जो शरीर है वो उसके अंदर अंदर। इस शरीर का हाँ, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी अभी आत्मा की बात कर रहा हूँ तो मैं। फिर आत्मा अच्छा, की बात कर आत्मा। रहा हूँ। आप आत्मा हो के हम्म। शरीर? आत्मा है। आप आत्मा है, असंख्यात शरीर आत्मा है, अपरूपी आत्मा है। आपका असंख्यात प्रदेश हम्म। है। आप अपने प्रदेश से बाहर नहीं गए कभी। आप अपने हम्म। प्रदेश में हैं, आप अपने स्व क्षेत्र में हैं, स्व द्रव्य में, स्व क्षेत्र में, स्व काल में, स्व भाव में है। आप आपसे बाहर कभी हम्म। गए नहीं। अभी शरीर में भी ऐसा है, हर एक परमाणु में अपना स्व द्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्व भाव होता है, हर परमाणु में। और ओके। आकाश द्रव्य का भी अपना स्व द्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्वभाव अलग है। तो हर परमाणु अलग अलग है, अपने अपने में है। और एक परमाणु दूसरे परमाणु में घुस नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में घुस नहीं सकता, हर हर एक द्रव्य का बाउंड्री फिक्स है। ठीक है। हाँ तो अभी हाँ, अपने ये तो बाउंड्री समझ में फिक्स है आया तो। हो। हाँ, नहीं, सुनिए ना। हम्म। अभी अभी एक कमरा है, कमरे में आपने एक लाइट लगाया, दो लाइट लगाया, 10 लगाया, 20 लगाया, 100 लाइट लगाया। अभी जो 100 तो भी लाइट लगा सकते। प्रकाश है ना, वो जगह एक ही है,
मगर अपने अपने में अलग अलग है। 100 लाइट का भी प्रकाश अपने अपने में अलग है। आपको लग रहा है वो एक हो गया करके, एक नहीं है, मिक्स। अलग अलग है। हम्म। ये इस संसार में बहुत सारे द्रव्य मिलकर रहते हैं हम लोग, मगर अपना द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने स्वकाल स्वभाव स्व द्रव्य स्व क्षेत्र, सब अपना अपना अलग अलग है। हम लोग अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते और छू भी नहीं सकते। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छू भी नहीं सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का असर, मदद, सहायता कुछ नहीं कर सकता है। ये इतना हम्म। सिस्टमेटिक चल रहा है काम कि एक द्रव्य हम्म। दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है। इतना सिस्टमेटिक। हाँ, ये सब अच्छे से समझ में आया हुआ है। तो क्या लेकिन अभी ये कंफ्यूजन मतलब किया आपको भी? वो धर्मास्ती का ही वही वही हुआ कि मूवमेंट जो मछली कर रही है वो धर्मास्ती का ही सहायक है क्या करके ऐसे। सहायक नहीं है, बोलने में आता है, व्यवहार से सहायक है। व्यवहार की भाषा, ओके उपचार की ओके। भाषा। देखो ध्यान रखना, जैनिज्म में चरणानी योग में इसमें सब निमित्त की भाषा चलती है। उसमें आपको उपचार से, उपचार लगा के बोलने में आता है कि वो सहायक है, मगर आपको समझना, आपकी जिम्मेदारी है बराबर समझना है। अभी हाँ चाय हाँ। की बरनी है, वो चाय की बरनी नहीं है, चाय की पत्ती डाली है करके हम्म चाय की बरनी नाम पड़ा है। अंदर तो वो हम्म। बरनी है। वो हम्म। उपचार से बोला जाता है चाय की बरनी, चाय की पत्ती रखी करके। अभी जब वो हाँ, व्यवहार से ऐसे ही हाँ, बोलते हैं। व्यवहार से बोलने में, व्यवहार से कभी भी उपचार से बात होता है, कभी भी व्यवहार के पीछे हमको धोखा नहीं खाना है कभी भी। व्यवहार में तो हम्म। ये मेरी आंटी है, जो मिलती है उसको हम आंटी हम्म देते हैं। तो सब मेरी आंटी, हम्म। इतनी सारी आंटी हो गई दुनिया में। सही सही बात है। जो मिलता है उसको अंकल अंकल बोलते हैं, सब मेरे अंकल हो गए। अरे व्यवहार की भाषा है, समझना है हमको। ये व्यवहार की हम्म भाषा में कंफ्यूजन नहीं करना है कभी भी, निश्चय की भाषा भी समझनी है हमको। हम्म। व्यवहार में उपचार यूज होता है, उपचार उपचार करके बोला जाता है। आप हम्म मेरे अंकल के जैसे हो इसलिए मैंने आपको अंकल बोला। आप मेरे आंटी हम्म। के जैसे हो इसलिए मैंने आपको आंटी बोला। मौसी मौसी सही बोलते हैं बात है। तो मौसी मौसी करके। हम्म तो माँ जैसी है करके मौसी बोला। हम्म। तो मेरी मौसी कहाँ से हो गई? उपचार से बोला। हम्म ये घर आपका है बोला, आपका हो गया घर। तो फिर हम्म। आत्मा पूरे इसमें भ्रमण कैसे कर रही है फिर? अपनी क्रियावती शक्ति से। स्वयं में क्रियावती नाम की शक्ति है। देखो, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य में क्रियावती नाम की शक्ति है, उस शक्ति से वो भ्रमण करती है। और एक बात ध्यान रखना, वो तो हम बोलने में आता है व्यवहार से, मगर अपने से बाहर गया नहीं आत्मा कभी भी। अपने 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 द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही अपने से बाहर नहीं गया। उसकी बाउंड्री फिक्स है, अपने बाउंड्री के बाहर जाता नहीं वो। सील पैक है पूरा। तो एक गुण भी बाहर नहीं जाता है, एक दूसरा गुण भी उसके अंदर प्रवेश नहीं होता। अनादिकाल से जीव और आत्मा साथ, आत्मा और शरीर साथ में है। शरीर का एक भी परमाणु आत्मा में नहीं आया, और आत्मा में एक भी गुण उसमें नहीं गया, शरीर में नहीं गया, ट्रांसफर नहीं हुआ है, साथ में रहा। कुछ भी एक दूसरे में मिक्स नहीं हुआ है। मतलब धर्मास्ती काय का कार्य है गति देना, देखो, लेकिन जीव अपनी देखो ध्यान रखना, शक्ति वो बोलने में आता है वैसा व्यवहार से, उसका वो नेचर है। मगर वो स्वयं के बाहर नहीं गया, ये समझना, अपने स्वभाव में ही विराजमान है धर्म द्रव्य। वो अपना कार्य कर रहा है और जीव अपना और पुद्गल अपना कार्य कर रहे हाँ, हैं। अभी समझ में आया आपको। हर द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है, दूसरा का कार्य नहीं कर सकता कोई भी। एकदम अभी से अभी पकड़ा आपने बिंदु जी, बराबर पकड़ा। हाँ। हर द्रव्य अपना कार्य कर सकता है, दूसरे का नहीं कर सकता, ये आपने बराबर पकड़ लिया पॉइंट। मीन्स धर्मास्तिकाय भी अपना कार्य करता है तभी मूवमेंट हो पाएगा। नहीं, ऐसे ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अपना अच्छा कार्य मतलब अच्छा। अपना अपना कौन सा कर्म। कार्य कर रहा है मालूम है? अस्तित्व 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 अपना स्वयं में है वो तो। अपना स्वभाव का वो करता है, हाँ करता हाँ। नहीं है। उसका स्वभाव में है वो। अभी गुड़ में, गुड़ क्या कर रहा है दूसरों का? मीठा है, मीठा होने के लिए क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है, बस गुड़ है, गुड़। दूसरों का कुछ कर मीठा रहा है? मीठा है। अभी गुड़ है, हम्म मीठा है, वो कुछ नीम का कुछ कर रहा है, नीम को कड़वा, कड़वा करने के लिए तो नहीं कर रहा है। अपना का हम्म अपने में है, गुड़ अपने में है, नीम अपने में है, नमक अपने में। वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी वो बोलेगा, अरे नमक तो ज्यादा खारा नहीं है, थोड़ा और खारा बना देता हूँ मैं तुमको। वो बोलेगा गुड़ उसको। और नमक नहीं। बोलेगा गुड़ से कि भाई मीठा कम है, थोड़ा मैं तुमको और ज्यादा मीठा बना देता हूँ। कर सकता है मीठा उसको? नहीं कर सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। गुड़ मीठा है तो मीठा रहेगा, उसको कोई नहीं मीठा कर पाएगा, वो स्वयं से मीठा है। नमक स्वयं से खारा है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। अभी नीम है, वो कड़वा है, स्वयं से है। अभी नींबू खट्टा है, खट्टा है, कोई कौन खट्टा करेगा उसको? कोई नहीं करेगा, उसका स्वभाव है वो। इसी तरह मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मुझे कौन ज्ञान देगा और ज्ञान कौन आनंद देगा मुझे? नहीं नहीं, अभी एक बैटरी को पकड़ो, जब तक उसमें वायर नहीं जोड़ेंगे तब तक वो काम की नहीं है। ऐसे ही पड़ी है ऊर्जा अंदर।
अपन जब उसमें वायर जोड़ेंगे, उसको बल्ब लगाएंगे, तो उस ऊर्जा का उपयोग होगा। हम्म। तो वैसे ही ये आत्मा है, लेकिन निमित्त उसको नैमित्तिक संबंध से उसको जब होता तक है, लेके मगर निमित्त से कार्य नहीं मस्तिष्क का होता है। नहीं होगा, तब तक वो उधर ही पड़ी रहेगी ना वो आत्मा। जी, निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा बोला जाता है कि होता है करके, मगर निमित्त से कार्य नहीं होता है, वो आपको समझना है। निमित्त मतलब कैसा है, अभी वायर जोड़ा करके बैटरी लगी, बराबर है। हम्म। वायर आप दूसरे में जोड़ो, लगेगा क्या? अभी लकड़ी में वायर जोड़ो तो लगेगा क्या? उसके अंदर वो योग्यता नहीं है ना, उपादान में वो वही तो शक्ति भी बोल रहे हैं नहीं आपको कि योग्यता से होता है कार्य, यही तो आपको समझा रहे, जिनवाणी यही समझा रही कि अपनी स्वयं की योग्यता से कार्य होता है, दूसरे की योग्यता से नहीं होता है। यही जिनवाणी माँ समझा रही है हमको। यही है। योग। सर्वज्ञ भगवान समझाना चाहते हैं कि भाई तुम परद्रव्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हारी योग्यता से कार्य हो रहा है, यही समझाना चाहते हैं। हम डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, ये पूरा विश्व स्वतंत्र है, अपने अपने परिणमन अपने अपने में हो रहा है, यही तो बता रही जिनवाणी। आप एक्चुअली रियल में आप भी यही बोल रहे हैं कि ये अपनी योग्यता से ही हो रहा है, आप भी जिनवाणी की भाषा बोल रहे हैं, मगर हम्म। हम वो बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप भाषा भी वही बोल रहे हैं कि अपनी योग्यता से होती है, पूरा जिनवाणी का सार आपने बोल दिया कि अपनी योग्यता से होता है कार्य। तो अभी आप पूरा जिनवाणी का सार आपने बोल दिया, मगर वो चीज को पकड़ नहीं पा रहे, भाव भाषण नहीं कर पा रहे। तो वही ये जो यहाँ लिखा है, नित्य निगोद से निकलते हैं और इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष चले जाते हैं। तो बराबर जो है। आना जाना है वो कैसे हो रहा है? आना जाना वो अपनी मैं। स्वयं की क्रियावती शक्ति से, हम्म। स्वयं की क्रियावती शक्ति से। अच्छा। क्रियावती शक्ति है जीव में और पुद्गल में, क्रियावती नाम की शक्ति है, उस शक्ति से होता है। अभी देखो हाथ ऊपर उठ रहा है ना, कि हम्म। आत्मा आत्मा खुद की क्रियावती शक्ति से उठ रहा है, ये जो हाथ उठ रहा है ये पुद्गल का परिणमन है, वो उसकी क्रियावती शक्ति से हो रहा है। हाथ, आत्मा हाथ को नहीं उठा रहा है, ध्यान रखना, ये बात समझ लेना आप। आत्मा हाथ को नहीं उठा सकता है, हम्म। नहीं उठा सकता है। अभी हम रोटी तोड़ के खा रहे हैं, तो रोटी तोड़ के हम नहीं खा सकते हैं। आज ये भ्रम दूर कर लेना आज आपका, आज के बाद में, कि रोटी आप समझ रहे मैं तोड़ के खा रहा हूँ, भूल जाना ये बात। आप नहीं खा रहे हो रोटी। हम्म। ज्ञानी को पता रहता है कि मैं खाने वाला नहीं, मैं बोलने वाला नहीं, मैं चलने वाला नहीं, मैं जानने वाला, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, अपने आनंद में रहता है ज्ञानी। ये जो पुद्गल की क्रिया हो रही है उसका कार्य को मैंने किया करके नहीं बोलता है कभी भी। अज्ञान नहीं है, अज्ञानी अज्ञानी बोलता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। हम्म। ये पूरा दिन ये पुद्गल जो काम कर रहा है ना, कभी दुकान हम्म। जा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, ये सब पुद्गल की क्रिया करने वाला आत्मा नहीं है, मगर आत्मा अपना राग द्वेष कर रहा है वो गलती से, वो उसकी भूल चल रही है। मिथ्यात्व आत्मा कर रहा है, राग द्वेष आत्मा कर रहा है, मगर शरीर की क्रिया आत्मा नहीं कर रहा है। मगर मान क्या रहा है, शरीर की क्रिया मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये धंधा कौन करता, मैं नहीं होता तो घर का काम कौन करता, मैं नहीं होता तो खाना कौन बनाता, मैं नहीं होता तो खाना कौन खाता। हम लोग ऐसा मान रहे हैं, ये मान्यता की हमारी भूल चल रही, इसी का नाम है मिथ्यात्व। होती हुई परिणमन अपने अपने द्रव्य अपने अपने से हो रहा है, और हम क्लेम करें कि मैंने किया करके, तो कर्म बंधन हो रहा है हमारे को, झूठा क्लेम करने से कर्म बंधन करके हमको जेल में डाल रहे हैं। अभी आप इंश्योरेंस कंपनी में झूठा क्लेम करते हो तो आपको अंदर डालेंगे ना। हम्म। तो इसी तरह हमको इधर भी कर्म अपने को अंदर डाल रहे हैं अभी अपने को, भाई तुम कुछ किया नहीं है और तुम बोल रहे हो किया किया, तो जाओ अभी चार गति में सजा भोगो। जब तक आप कर्ता मानेंगे ना परद्रव्य का, आपको जेल में जाना पड़ेगा, चार गति का जेल में। कर्म है ना, वो आपको लेके जाएंगे उधर डाल देंगे चार गति में। आप मान्यता ठीक करो, कर्म नहीं आएंगे आपके पास में। आप जो हो, जैसे हो वैसा मान्यता स्वीकार करो अपने आप को। आप तीन लोग के नाथ हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख के धनी हो आप, अरूपी आत्मा हो। आप ये पुद्गल द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। हम्म। ये पुद्गल परमाणु जो दिख रहा है आपको पूरा, ये जो भी आंख से देख रहे, कान से सुन रहे, नाक से सूंघ रहे, स्पर्श कर रहे, ये सब आपको लग रहा है आपने भोगा करके। अरे आप नहीं भोग सकते, आप टच भी नहीं कर सकते उसको। आपकी हम्म। मान्यता ठीक करिए। अनादिकाल से पुद्गल के पीछे भाग रहे हैं हम, अज्ञानता के कारण सुख मान रहे हैं उसमें। सुख कैसे होगा? हम उसको भोग नहीं सकते तो सुख कैसे होगा बताइए आप। हम अपनी आत्मा को भोग सकते हैं, वहां सुख है। पुद्गल परमाणु में सुख नहीं है, खाने में, भोगने में, क्रिया करने में। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन में ही आत्मा हूँ।
ज्ञान दर्शन में ही अभी हूँ, अभी ऐसा नहीं कि बाद में होना है। ज्ञान दर्शन में ही आत्मा अभी हूँ, अखंड अभेद एक आत्मा हूँ। इस शरीर और मेरे साथ में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूँ। अभी मुझे कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है। शरीर और मैं दोनों साथ में है। हम्म। शरीर शरीर में अपने कारण से वो सब हो रहा है, जो भी परिणमन हो रहा है। मैं मेरा परिणमन अपने में से हो रहा है। और एक जगह में है करके फिर हम कंफ्यूज क्या करें कि भाई मेरे कारण हो रहा है करके। ये भूल हमारी हो रही है। और प्रॉब्लम क्या है, आत्मा दिखता नहीं है, अरूपी है। पांच इंद्रियों से दिखता नहीं है। पांच इंद्रियों से तो पुद्गल परमाणु ही जानने में आते हैं। हम्म। ज्ञानी को ये पता रहता है मैं चलने वाला नहीं, चलने के समय में मैं चलने वाला नहीं, मैं गायक, मैं गायक, अपने आनंद में रहता है। खाना खाने के टाइम में भी मैं गायक, मैं गायक है, खाना खाने वाला मैं नहीं, मैं जानने वाला, मैं गायक। बोलने के टाइम में भी रहता है कि मैं गायक, मैं गायक, मैं बोलने वाला नहीं, मैं सुनने वाला नहीं है, मैं देखने वाला नहीं, मैं गायक, मैं गायक, मैं जानना 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 जानना। पूरा पूरा टाइम जो भी कार्य हो रहा है सुबह से शाम तक सब में अपने गायक स्वभाव का आनंद में मस्ती में मस्त रहता है एकदम ज्ञानी। और ये अज्ञानी बेचारा क्या करता है, पूरा का पूरा पुद्गल के पीछे भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, भागता है। लास्ट में वो हिरण है था ना रेगिस्तान में, हिरण हम्म। प्यास के कारण बेचारा रेगिस्तान में भाग भाग के मर जाता है, लास्ट में पानी नहीं मिलता है उसको। इसी तरह हम भी सुख के लिए क्या करें, पांच इंद्रियों का विषय भोग के लिए जाके जाके आकुलता 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 शांति की प्राप्ति नहीं होती और दुख में ही मर जाते हैं, संश्लेष परिणामों में आगे जाके भी चार गति 84 लाख योनि में भटकते हैं। ये मनुष्य जन्म मिला था ये सब समझने के लिए, नहीं समझते। इतनी वीतरागी वाणी है, सत्य बात है, नहीं समझना चाहते हम। इतना सरल है, देखो क्या डिफिकल्ट है इसमें। स्व को स्व जानना, वैसी मान्यता करनी कि भाई मैं कौन हूँ। पर को पर जानना, मान्यता वैसी करनी है, बस इतना इजी है बोलो। अभी मैंने कल एग्जांपल दिया ना, एयरपोर्ट के ऊपर आपका फ्लाइट आया और कन्वेयर बेल्ट पे आपका सूटकेस आया। आपको पता है कि आपका कौन सा सूटकेस है, 1 मिनट में आप ले लेते हो, 1 सेकंड में जैसे ही आया। कुछ भी विचार नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि आपका सूटकेस कौन सा है। और दूसरे इतने सारे सूटकेस है, 400 500 सूटकेस है, उसको तरफ देखते भी नहीं आप। बराबर है ना। क्योंकि आपका प्रयोजन नहीं है देखने में, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है आपको दूसरा सूटकेस देख के। यहीं पे भी यही लागू होता है कि भाई मैं कौन हूँ, स्व कौन है। स्व का आश्रय ले लो, वहीं से सुख मिलेगा आपको। पर का देखना भी नहीं, क्या देखने का पर में, पर का पर से मुझे कुछ होने वाला है क्या। पर में अभी अनंत अनंत द्रव्य है, अनंत अनंत सब इतना सब परिणमन हो रहा है, उससे मुझे प्रयोजन क्या। आप अपना बेनिफिट देखो ना रविंद्र जी। आप बिजनेस भी करते हो तो क्या देखते हो, अपना बेनिफिट देखते हो ना। हम्म। इधर भी अपना बेनिफिट ही देखना है। मेरा सुख किस में है, मेरा सुख पत्नी में नहीं है, मेरा सुख पति में नहीं है, मेरा सुख परिवार में नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि उनसे द्वेष करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो दूसरे के सूटकेस है। मेरे को हम्म। उससे फायदा क्या है, मेरा बैग लेना और मुझे निकल जाना है। एयरपोर्ट में कैसा। लेकिन है ना, हाँ, अपना सूटकेस पहचानने के लिए अपन सब सूटकेस को वॉच तो करते हैं ना। वॉच करो, मना नहीं है, मगर उसमें मैं पना करते हैं क्या, हाँ। उसमें मैं पना करते हैं क्या। हाँ, मैं पना नहीं करते, लेकिन अपना सूटकेस पहचानना है तो सबको देखना पड़ेगा ना। देखो मतलब पर रूप देखना है, स्वरूप नहीं देखना है, पर रूप देखना हाँ, है। उससे अटैच नहीं होते, बराबर है। अगर इधर अटैच हो रहे ना, इधर पर रूप कहाँ देख रहे, वही शरीर वही, पर रूप कहाँ देख रहे। अटैच नहीं नहीं होते, नहीं देखते हैं और नहीं, अपना पहचान के ले लेते हैं। वहां पे तो आप बहुत होशियार हो, इतना एक्सपर्ट हो कि पर को पर रूप देखते हैं, स्व हम्म। को स्व रूप देखते हैं। इधर मोक्ष मार्ग में आप क्यों ऐसा धोखा खा रहे हो। मोक्ष मार्ग में आप स्व को स्व देखो, पर को पर देखो तो मोक्ष हो जाएगा आपका। क्या डिफिकल्ट है बोलो हाँ। इसमें। अरे मोक्ष मार्ग इतना सरल है, इतना इजी है। स्व को स्व देखना, पर को पर देखना। आप उधर सब बिजनेस में बराबर आप 1 रुपया लॉस नहीं करते। स्व का स्व देखते, पर का पर देखते हैं। वहां पे आपको बराबर भेद ज्ञान करते हैं। ये मोक्ष मार्ग में क्यों भेद हम्म। ज्ञान कर रही है, जिनवाणी में हमको समझा रही है कि आप यहाँ पे क्यों धोखा खा रहे हो, आप अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो। आपको देखने की प्रॉब्लम नहीं है, जानना जानना तो हमारा स्वभाव है। पर ये है, जानने में आएंगे, मगर उसको पर रूप देखना, पर को पर देखना, स्व को स्व देखना, यही वेद विज्ञान है। ये पूरा दिन हाँ, आपका, वो तो है। पूरा दिन देखो, पूरा दिन आप जो काम कर रहे हैं ना, घर पे, ऑफिस पे, जॉब में, आप क्या वेद विज्ञान करना है कि पर को पर रूप देखना है, स्व को स्व रूप देखना। मैं क्या एक, मैं क्या एक, मैं क्या एक, मैं क्या एक, मैं क्या एक। स्व को स्व देखो, पर को पर देखो। पर को पर रूप देखने में कर्म बंधन नहीं है। पर को स्वपना, उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करना, वहां पे कर्म बंधन चालू होता है। वो है मिथ्यात्व। स्व को स्व जानो, पर को पर जानो, तो हो गया आपका काम।
फिर कोई रुकावट नहीं आएगी आपको। यही तो, इसी को बोलते हैं स्वभाव में लक्ष्य। स्वभाव का लक्ष्य मतलब क्या? स्वभाव का लक्ष्य, स्व के ऊपर लक्ष्य। स्वभाव का लक्ष्य मतलब क्या? बार बार हम बोलते हैं ना, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो। अरे अपना सूटकेस देखो, दूसरे का सूटकेस पर के रूप में देखो कि भाई वो मेरा नहीं है, ऐसा देखो। शरीर को देखो, मना नहीं है, मगर ये मैं नहीं हूं, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। शरीर से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं, लेना देना ही नहीं है। इसको खाना देना है दे दो, मगर वो भी मैं देने वाला नहीं, मैं जानने वाला। स्व का स्व, पर का पर, ये अगर भेद विज्ञान कर लिया तो आपको मोक्ष से कोई रोक नहीं सकता है। आपका मोक्ष होना ही होना है। इतना अवेयरनेस रखना, कोई भी कितना भी कुछ भी हो जाए जीवन में, एक बात ध्यान रखना, स्व को स्व जानते रहना और पर को पर जानते रहना। आप निकल जाओगे, मोक्ष हो जाएगा आपका, कोई रोकेगा नहीं है। शुभ अशुभ भाव हो रहे, मेरे स्वभाव नहीं है। हो रहे मुझ में, जीव में हो रहे, मगर वो मेरा स्वभाव नहीं है। शरीर का कार्य हो रहा है, शरीर का कार्य का करता मैं नहीं, शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है, मैं जानने वाला। सुबह से शाम तक क्रिया होगी, आप बोलेंगे नहीं नहीं, आप बोलते हैं कि शरीर का मैं करता नहीं हूँ, देखो आज मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि बड़े शरीर का कार्य नहीं करना, नहीं करता, नहीं करता, मैं नहीं करता हूँ। तो ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, घर का काम नहीं करूंगा, आज खाना भी नहीं बनाऊंगा। देखते हैं आप लोग कैसा खाना खाते हो, बहुत बड़ी बड़ी बात करते बैठ कर यहाँ पर। बोले शरीर की क्रिया नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। मैं ही शरीर की क्रिया करता हूँ। और अभी मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा, खाना नहीं बनाऊंगी, मैं आज ऑफिस का काम नहीं करता हूँ, देखते पैसे कैसे आता है। कमा के आने दो पैसा, मालूम पड़ेगा पैसे नहीं आएंगे, खाने को नहीं आएगा, तब पता चलेगा, भूखे मरेंगे ना तब पता चलेगा आत्मा की बातें क्या होती है। तो आप अगर ऐसा सोच के बैठ जाएंगे तो ये भी आपका भ्रम है। आप बैठ के बताओ कितनी देर शांति से बैठ सकते हैं? अभी 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 टाइमिंग लगाते हैं, कितने टाइम शांति से बैठेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ के बताओ आप। अरे शुभ अशुभ भाव ऐसे आएंगे, उठा के घुमा देंगे आपको, किधर किधर लेके जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा आपको, आप शांति से बैठ भी नहीं सकते। आप तो जानने वाले हो। आप कर्तापना छोड़ दीजिए कि मैं शांति से बैठ जाऊंगा करके, बैठने वाले भी आप नहीं हो। ये शरीर का क्रिया आप नहीं कर सकते हो। आप जानने वाले ही हो, जानने वाले थे, जानने वाले हैं, जानने वाले ही रहेंगे, करता नहीं हो आप। करता है तो चुपचाप इस शरीर को ऐसा कितनी देर रोक के बैठो, बोलो कितना देर बैठेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा बैठ के बताओ। ठीक है सर। इसलिए आप करता मत मानो अपने आप को। आप बोलो मैं करने वाली नहीं हूं करके, ये भी करतापना है। बोले मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, मैं करता हूं ना शरीर का, तो मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। अरे वो भी आपके हाथ में नहीं है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, वो भी आपके हाथ में नहीं, जाना नहीं जाना आपके हाथ में नहीं, बोलो वो तो उदय कर्म के अधीन है। ये शरीर की जो क्रिया हो रही है कर्म उदय के अधीन है वो। कर्म के परमाणु खत्म हो गए, शरीर भी छूट जाएगा। ये शरीर का जो भी क्रिया हो रहा है, ये कर्म कंट्रोल कर रहा है इसको, पूरा शरीर को। तो शरीर में जो जो कार्य हो रहा है, ये सब अपना अपना स्वतंत्र परिणमन चल रहा है, कर्म का उदय के हिसाब से वो चल रहा है दोनों में। मैं तो जानने वाला हूँ, मैं शरीर से भी भिन्न, मैं शुभ अशुभ भावों से भी भिन्न। शुभ अशुभ भाव मेरे अज्ञानता के कारण हो रहे, मुझ में हो रहे, मगर मैं, मेरा स्वभाव नहीं है वो। मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ। ये समझना है। ये विज्ञान को नहीं समझेंगे ना तो बहुत बड़ा टेंशन चालू रहेगा, और कर्म बंधन चालू रहेंगे, और चार गतियों में परिभ्रमण चालू रहेगा। फिर 2000 सागर खत्म हो गया तो फिर निगोद अनंत काल तक बैठना पड़ेगा। और ये सारे संस्कार छूट जाएंगे, अभी हमने जो समझा है इतना दिन से। निगोद में जाएंगे तो वापस फ्रेश आएंगे ना हम लोग, एकदम एकदम फ्रेश आएंगे वापस। वापिस सब ये ABCD समझना पड़ेगा, फिर कौन मिलेगा समझाने वाला? कहाँ वीतराग भगवान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? इतना बड़ा संसार है, मिलना चाहिए ना हमको। वीतराग भगवान सब जगह नहीं है, हरियंत भगवान सब जगह कहाँ पे, उनकी वाणी भी सब जगह कहाँ पे है? अभी इधर भी भरत क्षेत्र में थोड़ा बहुत है वीतराग वाणी, बाकी जगह पे कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, ये बात सुनने को भी नहीं मिलेगी। आत्मा है कि आत्मा का वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा ना, इधर भी है ना। अभी सब जगह पे आपको ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, सब सुनने में मिलेगा, आत्मा का बारे में बात भी नहीं मिलेगा कि आत्मा का स्वरूप के ऊपर लक्ष्य करो करके, ये बात भी सुनने को नहीं मिलेगी। कि स्वभाव का लक्ष्य करो, वेद विज्ञान करो, ये बातें नहीं मिलती है, बहुत कम जगह मिलती है ये बातें। सिर्फ दिनचर्या की बातें होती हैं, बाकी तो ये हाँ, करो वो करो, कभी वो हाँ, कोई नहीं बोलता कि कुछ मत करो। हाँ। कि ये एक्चुअली कुछ बातें मत कहीं करो मतलब मैं कर नहीं सकता इसीलिए कुछ मत करो कहा गया, ये ऐसा नहीं बोला कि आप कुछ मत करो। उसका रीजन क्या था बताने के लिए कि मैं कर नहीं सकता हूँ, ये समझो आप। अगर मैं बोलूंगा ना मैं नहीं करता हूँ तो ये भी करतापना है।
तो अभी कारण समझना है आपको कि कार्य का कारण कर नहीं सकते। कर नहीं सकता हूँ, प्रॉब्लम वहां पे है। मगर अभी मैं करने का राग द्वेष कर रहा हूँ। आत्मा क्या कर रही है, कर तो नहीं सकता है पर का, राग द्वेष कर रही है वो बैठी बैठी, वो हो चुप रहा है। बैठी है। तो राग द्वेष के कारण उसको कर्म बंधन हो रहा है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। अभी प्रॉब्लम क्या है, ग्लास फोड़ा बाहर आना, आप होटल में गए, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ दिया अब बिल भर के आना है। अभी हम भी इधर ही ऐसे ही कर रहे हैं। अभी ये शरीर में आए, न तो हमें एक दाना खाना खाया, न एक बूंद पानी पिया, न किसी को हमने भोगा, न किसी से हमने शादी की, न कोई हमारे कोई पांच इंद्रियों का भोग किए। मगर क्या किए, कर्म बंधन, कर्म की गठरी लेके आगे बढ़ रहे। क्या किया, आया मनुष्य पर्याय में और कर्म बांध लिया पूरा, और कर्म की गठरी लेके जा रहे, मिला कुछ नहीं है। क्योंकि मैं पर तो भोग नहीं सकता, पर को खा नहीं सकता, पर को देख नहीं सकता, पर का कुछ है ही नहीं, पर को जान सकता हूं मैं। तो मैंने क्या वो समझा, अज्ञानता से, अरे मैंने भोगा, अरे मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, कर्म लेके आगे बढ़ रहा हूँ, और अगले भाव में यही गलती करूंगा वापिस। वापिस वहां पे भी मिथ्यात्व, कि भाई ये शरीर में हूँ, इसका कर्ता, इसका भोक्ता, ये सब एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करूंगा, फिर कर्म बांधूंगा, फिर नेक्स्ट गति में जाऊंगा। अरे मैं तो देखो मस्त कर्म बांध बांध के जा रहा हूँ, कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे कर्मों का। मेरे जितना तो कर्म का कोई इनकम नहीं करता है, सबसे बड़ा इनकम करने वाला मैं कर्मों को। मैं पैसा थोड़ी कमा रहा हूँ, मैं कर्म कमा रहा हूँ वहां पर। अभी आपको क्या लग रहा है, दुकान जाके आप पैसा कमा रहे हैं, कर्म का बांध रहे हैं जबरदस्त। नरक में वो सब भोगना पड़ेगा पूरा जाके। ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुकान नहीं जाना, घर का काम नहीं करना, मगर आपको है ना, भेद विज्ञान करते करते भाई ये करने वाला मैं नहीं हूँ, और मेरे उदय कर्म के अनुसार हो रहा है, मैं जानने वाला हूँ, अपने आनंद में रहकर आप जितना जरूरी है उतना करिए। मगर ऐसा नहीं कि मुझ मैं करने वाला, मैं करने वाला, और एक ब्रांच खोल दो, और एक ब्रांच खोल दो, और एक ब्रांच खोल दो। ज्यादा ब्रांच खोलेंगे तो नर्क जल्दी जाना पड़ेगा। अपने स्वभाव में आने का प्रयास करिए, स्वभाव से दूर जाके बहुत दूर चले जाएंगे, मगर बाद में क्या होगा। अच्छा आएगा त्रस पर्याय में, 2000 सागर भी है ना, ये सबको नहीं मिलता है, ध्यान रखना। फिर निगोद का जन्म ज्यादा होता जाएगा, एक इंद्रिय का जन्म ज्यादा होता जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एक इंद्रिय में निगोद में से बाहर आएंगे, एक इंद्रिय पर्याय करके फिर निगोद में जा सकते हैं, ऑप्शन है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि त्रस पर्याय में आपको आना है। और हो सकता है त्रस पर्याय में एक भी जन्म ना मिले आपको मनुष्य पर्याय का, ये भी पॉसिबल है, ध्यान रखना, ये रूल आउट मत करना, ये रूल को। ये रूल क्या बोलता है कि आप त्रस पर्याय में जो 2000 सागर आपको टाइम मिल रहा है, हो सकता है इसमें एक भी मनुष्य भाव नहीं करे आप, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय में ही आपका पूरा हो जाएगा काम। ऐसा भी हो सकता है, एक इंद्रिय में पूरा हो सकता है एक काल। ऐसा मुश्किल है, मनुष्य भाव एक भाव मिलना भी मुश्किल है, और कितने भी मिल सकते हैं वो भी पॉसिबल हमारे हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। हम जो भाव कर रहे हैं, हम जो भाव कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको ज्यादा भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही मिलेगा भाव करके, ज्यादा भी मिल सकता है। मगर आपको टोटल टाइम 2000 सागर की है बोलो। अभी हम कैसे 2000 सागर के लिए जेल से छूटे हैं, अभी हम बेल पर है, बेल पर। हमको मालूम नहीं कि हम बेल पर है अभी। 2000 सागर के बाद में नियम से निगोद में कंपलसरी जाना पड़ता है बेल के लिए, 2000 सागर मैक्सिमम टाइम लिमिट है। जिसको मिलना है मिल लो, अपने रिलेशन को वगैरह, 2000 सागर का टाइम है आपको। किसको किसको मिलना है, कौन देखो, किनको किनको कहाँ कहाँ फैमिली को मिलना है, मिल लो अभी, अब 2000 सागर का टाइम है आपको। बाद में वापस से निगोद में जाना है। बाद में वहां पे मरने की फुर्सत भी नहीं रहेगी, 18 बार जन्म मरण करना है एक श्वास में। मगर एक बात है कि आप यहाँ से मुक्त हो सकते हैं, इस मनुष्य पर्याय में मुक्त हो सकते हो, आप अपना कार्य कर सकते हो। इस पंचम आरय में छठे सातवें गुणस्थान जाने तक का आप पुरुषार्थ कर सकते हो, अपना इतना कार्य कर सकते हो आप। मोक्ष के एकदम किनारे तक जाने का आप पुरुषार्थ कर सकते हो। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, एक बहुतारी हुए, श्रीमद राजचंद्र जी, नीलकंठ जी, सब एक बहुतारी हुए। जी सोनम जी। कुंतु जी, हाँ अभी हम बोलते हैं आत्मा घूमने नहीं जाती कहीं पे भी, तो आत्मा तो शरीर जाता है ना कहीं घूमने के लिए, एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड गए तो आत्मा भी साथ में ही रहती है, तो वो भी अपनी क्रियावती शक्ति से साथ में ही जाता है। उसकी क्रियावती शक्ति, और उसकी क्रियावती शक्ति इनबिल्ट फ्यूचर है हमारे में, उसकी क्रियावती शक्ति वो यूज होती है दोनों की। हाँ, तो फिर बोलते हैं आत्मा नहीं जाती, पर साथ में तो जाती है ना। हाँ कैसे जाती है मैं बोलता हूँ। अभी आपको दो दो कैदी है, जेल में डाला आपने, दोनों को एक ही बांधा, एक हाथ इसका बांधा, एक हाथ उसका बांधा। दो दो प्रिजनर है जेल के अंदर, दो कैदी है। इसका एक राइट हैंड बांधा, उसका एक लेफ्ट हैंड बांधा।
अभी वो उसको बोलेंगे भाई तुम टॉयलेट जाओ, तो उसको साथ में जाना पड़ेगा ना, दोनों साथ में है ना बेडी। साथ में ही जाना पड़ेगा। वो खींच के लेके जाएगा उसको साथ में। अभी हमारा साथ में बंधे हैं हम लोग अभी कर्मों से। अभी वो जिधर जाएगा उसको साथ में लेके जाएगा। अभी नहीं जाना चाहता है, वो बोले मेरे को नहीं जाना है, बोले मेरे को जाना, तुमको आना पड़ेगा साथ में, अभी तो बंधा हुआ है। हम भी कर्मों से बंधे हुए हैं। तो ये शरीर जब जाएगा, आत्मा को साथ में जाना पड़ रहा है, ये है प्रॉब्लम। अभी कर्म बंधा हुआ है, मैं नहीं बांधे कर्म। मेरे को जब तक ये कर्म रहेंगे तब तक मुझे खींच के लेके जाएगा वो। आपको कहाँ कहाँ लेके जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, आपके हाथ में नहीं, कहीं जाना कहीं आना आपके हाथ में तो नहीं है। ये पंच तत्व। अभी 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 आप सोच रहे हैं दुकान क्यों जा रहे हैं, आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं, आपको खींच के लेके जा रहा है पकड़ कर, आपका इच्छा नहीं तो भी लेके जा रहा है आपको, उदय कर्म है आपका वो, घसीट के लेके जाएगा आपको। आपको दुकान में हम कर्म भोगने के लिए जा रहे हैं, घसीट के लेके जा रहा है हमको कर्म। आप अपनी इच्छा, अभी ठीक है, अब नई इच्छा आप कर रहे हैं कि लोग वगैरह करें, वो नया कर्म बंधन करेंगे आगे। मगर अभी जो दुकान जा रहे हैं आपको घसीट के लेके जा रहा है, अभी कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं घसीट के लेके जा रहा है आपको कर्म। बोला तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम जाना पड़ेगा, कहाँ है शरीर, जाना पड़ेगा वहां, आत्मा जाना पड़ेगा साथ में। मगर आत्मा अपने स्वभाव में रह सकता है वहां पर भी। जय जिनेन्द्र। शरीर मुझे किधर भी लेके जाओ, कर्म मुझे कहीं पे भी लेके जाओ, मैं अपना काम कर सकता हूँ। अभी श्रेणिक राजा है, श्रेणिक राजा कर्म ने उनको पकड़ कर लेके गए नरक में, डाल दिया उधर। ठीक है, पहली नरक में डाल ये दिया उधर। बैग अच्छे वाला कोई 84,000, बोतल का लाने वाला है, ये गंदे लगते हैं, कोई अच्छा लाने वाला, खत्म हो गए अंदर, ये लास्ट है। 84,000 वर्ष के लिए सैनिक राजा पहले नरक में है। तो वहां पे कर्म ने तो घसीट के लेके चला गया है साथ में वहां पर उनको, वो गए। मगर वो क्या करे, अभी अपने घटाघटी कर रहे हैं अंदर, आत्मा का आनंद में है अभी सैनिक राजा, आत्मा का इतना आनंद ले रहे, इतना आनंद ले रहे, आनंद ले रहे। तो उनको पता है ये सब बाहर हो रहा है, एक कर्म का पहले का उदय आया है, मगर मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपने आनंद में और अगले भाव में मुक्त जाने वाले हो, तो भरत क्षेत्र में पहले तीर्थंकर होने वाले। जो सुबह मैंने आपको भेजा था, अपने ज्ञायक स्वभाव के ऊपर लक्ष्य है उनका, और अपना गायक स्वभाव का आनंद का घटाघटी घटाघटी कर रहे हो। तो बाहर क्या हो रहा है, देखो कर्म का उदय में आपको बाहर क्या हो रहा है उसकी चिंता मत करना, आप ये पहले के कर्म आए हैं, आपको घसीट के लेके जा रहा है, जाने दो। मगर आप अपने स्वभाव में रह सकते हैं वहां पर, अपने गायक स्वभाव के ऊपर लक्ष्य, उसको रोक नहीं पाएगा कर्म। कर्म है ना, ज्यादा से ज्यादा आत्मा को खींच कर लेके जाएगा वहां पर, मगर आप कर्म आपको कुछ करेगा नहीं। आप अपने स्वभाव में लक्ष्य कर सकते, स्वभाव में लक्ष्य करने से रोकेगा नहीं आत्मा आपको, ये आपको ध्यान रखना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। तो मुक्ति का मार्ग अपने हाथ में है, और हम स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करते हम छूट जाएंगे, कर्म वो उसको रोक नहीं पाएगा। कर्म ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, समझो वो कैदी टॉयलेट गया तो हमको भी वहां लेके जाएगा, मगर आप उधर जाके भी अपना लक्ष्य अपने में रह सकते हैं, उधर देखना नहीं सामने वाले को। वो टॉयलेट में क्या कर रहा है उसको देखने का जरूरत नहीं, आप स्वयं के ऊपर देख सकते हैं उधर भी जाके। नहीं तो वो दुखी हो जाएगा, अरे ये टॉयलेट में क्या क्या कर रहा है और मैं इधर क्या करना पड़ रहा है मेरे को करके। दुखी होने का जरूरत नहीं है उसको, उसको बोला भाई जो करना करने दो, मैं इधर, मैं मेरे स्वभाव में, मैं आनंद में हूँ, मेरे आनंद में, उसको क्या करना करने दो। तो कर्म अभी मुझे कहाँ पे भी लेके जाए, कहाँ पे भी मेरा कर दे, मेरे साथ में कुछ भी हो जाए, शुभ अशुभ भाव मेरे ऊपर ला दे। शुभ अशुभ भाव भी हो रहा है, अरे बोलो मैं, मेरे को भिखारी भाव कैसे आ गए, मुझे ऐसा कैसे हो गया, अरे भाई मुझे नहीं हुआ है, कर्म का उदय में आया है। मैं मेरे अभी ज्ञान स्वभाव में, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। क्या होता है देखो, एक आप चाबी रख देना आपके हाथ में आज के बाद में, जैसे भी शुभ अशुभ भाव आए, जुड़ने का मौका आ गया, तो तुरंत मैं ज्ञायक हो, तो वो विकल्प धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आप आपको कभी भी आपको लग रहा है कि आप उसका इसमें जा रहे हैं, अभी आप उसके इसमें आगे इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तुरंत गायक स्वभाव को याद करो, अरे मैं गायक, मैं परिपूर्ण, मैं गायक, मैं परिपूर्ण। देख लेना आपका विकल्प कम पड़ेगा धीरे धीरे, फिर छूट भी जाएगा मैं कुछ। गायक बोले तो मैं जानने वाला हूँ ना हाँ कुंती जी। गायक, ये देखो गायक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, जानने वाले भी पर्याय है, जानने वाली पर्याय जहां से आ रहे वो मैं ध्रुव शाश्वत, वो ध्रुव हूं मैं। हम्म। गायक मतलब क्या है, जो बदलता नहीं है। जानना जानना बदलाव हो रहा है ना, जानने जानी नई 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 पर्याय आ रही है, इसलिए जानना जानना जहां से आ रहा है, जो नहीं बदलने वाला जो ध्रुव तत्व है वो मैं हूँ। तो उसका लक्ष्य करना कि वो मैं हूँ। ये बाहर सब हो रहा है खेल तमाशा, शरीर का काम शरीर में हो रहा है, कर्म का काम कर्म में हो रहा है, द्रव्य कर्म में हो रहा है, भाव कर्म में हो रहा है, नव कर्म में हो रहा है। मगर मैं तो ऐसा का ऐसा राजा हूँ, राजा जीव राजा, मुझे कुछ नहीं होता है। तो मैं मेरे आनंद स्वभाव में हूँ, मैं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो, दृष्टि अपने ऊपर रखो, कुछ भी आप बाहर चलते रहो, अपने ऊपर दृष्टि रखो बस। मूवी जैसा मूवी देखो, मूवी में बारिश आ रही तो छाता अपना मत खोलना, क्योंकि मूवी बारिश कहाँ पे आ रही है, मूवी के अंदर आ रही है, पर्दे के अंदर वो बारिश बता रहे हैं वहां पर मूवी में। और मूवी में आग लगी तो आप अभी आग बुझाने को मत जाना, क्योंकि वो मूवी में हो रही है, आप बुझा नहीं सकते। ये मूवी में आग लगी तो आप कैसे बुझाएंगे बोलो, आप बुझा सकते हैं?
नहीं। इसी तरह मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, और ये सब कर्मों की मूवी चल रही है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म की मूवी चल रही है। इसको जानने वाला, देखने वाला मैं ज्ञायक स्वभाव, मैं अपने आनंद मस्त चैतन्य लोक में विराजमान हूँ। मैं अपने आनंद भोग रहा हूँ, मेरा स्वभाव ही आनंद है। तो मुझे कुछ वो असर नहीं होता है, उसका असर नहीं होता है मुझे। जो को उसका कुंतु जी। इसका भी बताया था ना वो स्फटिक मणि का उदाहरण। कल वो पूछ रहे थे रविंद्र जी की, वो स्फटिक मणि, सॉरी, ये वो बोले आत्मा अशुद्ध अशुद्ध हो जाती करके। अशुद्ध नहीं होती है। स्फटिक मणि तो ट्रांसपेरेंट कलर है। उसके सामने लाल फूल आया तो वो लाल जैसा परिणमन दिखता है, मगर वो लाल अंदर गया क्या, नहीं गया। स्फटिक मणि तो अपने स्वभाव में ही है, शुद्ध ही है। लाल गया, फिर ग्रीन कलर का फूल आया, तो ग्रीन कलर अंदर गया क्या, नहीं गया। तो आपको लग रहा है आत्मा अशुद्ध हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, आत्मा स्वभाव से अशुद्ध नहीं है। वो आया, वो लाल कलर दिखेगा आपको, अशुद्ध पर्याय में दिखेगा, अशुद्धता दिखेगी, मगर अब वो अशुद्ध नहीं हुआ। जैसे ही वो निकाला उसका वो तो स्फटिक मणि तो अपने ट्रांसपेरेंट कलर में ही है ना। इसलिए ज्ञायक स्वभाव में कुछ गया ही नहीं है, झलक रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुद्ध हो गया। अभी जो भी मोह विकारी राग द्वेष हो रहे सब झलक रहे हैं। मैं रागी द्वेषी नहीं हुआ है, क्रोध आया है मगर मेरे आत्मा में अंदर नहीं गया। पार पर्याय में हुआ है, मगर मेरे अंदर नहीं है। पर्याय में भी क्यों हुआ, पर का लक्ष्य से हुआ है। अगर मैं मेरा स्वभाव का लक्ष्य करूंगा तो मुझे तो वो जो ट्रांसपेरेंट कलर है स्फटिक का, वही शुद्ध स्वभाव ही दिखेगा मुझे। अपना जो शुद्ध स्वभाव है, जो ध्रुव है, त्रिकाली ध्रुव, उसको देखेंगे तो ही सब होने वाला है कार्य। और कुछ कार्य नहीं। दृष्टि बदल दीजिए आप अपनी। दूसरों का सूटकेस देखो मत, ऐसा नहीं बोला है। दूसरे के सूटकेस पर का पर रूप में जान के छोड़ दो उसको। जान लिया दूसरे का सूटकेस है, जान के छोड़ दो, अपना सूटकेस लेके निकल जाओ आप। इधर अपने स्वभाव पे दृष्टि करके मोक्ष में निकल जाओ आप। अभी अनंत अनंत सिद्ध हो गए, अभी तक अनंत अनंत ज्ञानी लोग मोक्ष चले गए। अपना सूटकेस लेके चले गए, हम इधर ही घूम रहे हैं बाहर का दूसरों का सूटकेस देखते देखते। अभी हम एयरपोर्ट पे ही खड़े हैं अनादिकाल से। कुंतु जी। मेरा सूटकेस सामने खड़ा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सूटकेस तो ले नहीं रहा हूँ। सामने दूसरे के सूटकेस को देखते बैठा हूँ, खड़ा हूँ। अरे वो सूटकेस है, क्या कलर है उसका, वो सूटकेस का। अरे वो सूटकेस, अरे अरे क्या डिजाइन है उसका। अरे ये सूटकेस, अरे क्या लग रहा है। अरे इसका व्हील देखो, अरे इसका ये देखो, उसका देखो। अनादिकाल से मैं पर को देखते 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 घूम गया हूँ। उधर ही मेरा सूटकेस आके रेडी है, यही मेरा स्वभाव इधर रेडी पड़ा है। अरे लेके निकलना था मुझे फटाफट। अरे मैं देखता रहूंगा तो 2000 सागर कंप्लीट हो जाएगा, वापस मेरे को निगोद में जाना पड़ेगा। मेरा भी सूटकेस चला जाएगा वापस वहां पर साथ में। वापिस उसको आएगा फिर 2000 सागर के लिए, फिर मैं दूसरे का सूटकेस देखते खड़ा रहूंगा। इजी था एकदम, मेरा सूटकेस लेना था मुझे, निकल जाना था मुझे, मेरे स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करना था, दृष्टि करनी थी, मुझे निकल जाता था मैं। आराम से, एकदम इजी काम था। हाँ, क्या प्रश्न है आपका। हाँ कुंतु जी, आँख आँख खिड़की है तो हम आँख अगर खिड़की बंद हो जाए तो फिर आत्मा बाहर का कैसे जानेगी? वो आँख के बिना अगर आँख बंद करे तो फिर सिद्ध भगवान वो कैसे जान कैसे? रहे हैं, सिद्ध भगवान कैसे जान रहे हैं अभी, उनको तो शरीर भी नहीं है, कैसे जान रहे हो। वही समझ में। वही, वो शरीर नहीं जान रहा है, वो समझना। आंख जान रहा है क्या। अभी आँख नहीं मुर्दे, जान अभी रहा। सुनिए ना, मुर्दे को आंख है, मुर्दे मुर्दा क्यों नहीं देख रहा है। मुर्दे को भी आंख है। आंख नहीं कर रहा है कुछ भी, ये समझो आप। आंख खिड़की है, देखने वाला तो मैं हूँ, जानने वाला मैं हूँ। आत्मा जान रहा है, आत्मा देख रहा है, शरीर नहीं देख रहा है। अभी अंदर, घर के अंदर खड़े रह के आप खिड़की के बाहर देख रहे, तो खिड़की देख रहा है कि आप देख रहे हैं। मैं देख रही। वही समझना आपको, जानने वाला देखने वाला मैं हूँ, ये शरीर नहीं है। ये क्या आप आंख बोल रहे हैं ना, आंख क्या है, चमड़ा ही तो है, और क्या। चमड़ा ही है ना, क्या है आंख, मतलब क्या है, फ्लैश है ना। खुदगल है। उद्गल भी है, चमड़ा है कि नहीं है आंख का। हम्म। तो चमड़ा क्या देखेगा। आप भी सोचो, थोड़ा दिमाग लगा के देखो, ये चमड़ा पर है कि नहीं? वो चमड़ा है कुंतु जी, पर वो अगर आंख बंद करे बाहर की खिड़की तो फिर वो बाहर का कैसे जानेगी? वो जैसे शरीर को कैसे देखते तो मालूम अभी पड़ता एक है ना एक आत्मा एक सुनो ना, को। ये अभी अंधा है, अंधा। अंधा आदमी है, अंधा आदमी को पूछो आप कैसे जान रहे हो। आंख नहीं है उसको। फील अरे करके या बड़ा कुछ। बड़ा 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 पोयम लिखते हैं वो लोग, श्रृंगार रस लिखा है उन्होंने, कवि ने। आंख नहीं थे ये, इन्होंने क्या नाम था उनका। सूरदास जी। हाँ, सूरदास जी। आंख फोड़ ली अपनी कि भाई मेरे को देखने से ये सब लफड़ा हो रहा है सब करके, ऐसे ऐसे गलत गलत विचार आते, तो आंख फोड़ लिया अपनी। उसके बाद में उन्होंने और ज्यादा ये रखा, ये लिखा उन्होंने, श्रृंगार रस और ज्यादा लिखा, और वर्णना ज्यादा किया उन्होंने।
तो आंख फोड़ने से सॉल्व हुआ क्या? नहीं हुआ। ये पुद्गल का मैं करता नहीं हूँ। ये देखो, ये संगी पंचेंद्रिय जीव है हम लोग, ये मिली आंख मिली, अच्छी अच्छा हुआ हमको, इसीलिए बोलते हैं संगी पंचेंद्रिय जीव ही सम्यक दर्शन कर सकता है। इसका मतलब क्या था, ये आंख से हमको जिनवाणी पढ़ना था, व्यवहार से जिनवाणी पढ़कर तत्व को समझकर मैं कौन हूँ, मेरा इंफॉर्मेशन मेरे को पूरा लेके मेरा अनुभव करके मेरे को निकलना था। काम इसी में होगा, संगी पंचेंद्रिय जीव को ही होगा काम। तो संगी पंचेंद्रिय ऐसा नहीं कि यूजलेस है, आंख वगैरह सब जरूरी है, मगर किसके लिए? स्वयं को जानने के लिए, चिन्हवाणी पढ़ने के लिए, मेरे को स्वयं के आत्मा को समझने के लिए, समझकर आगम से तर्क से युक्ति से जानने के लिए सहायक हो रही है, पांच इंद्रिय और मन सहायक हो रहा है। उसकी सहायता लेकर अभी मुझे मेरा काम कर लेना है, मेरा स्वरूप समझकर मेरे स्वरूप में लीन होना है, स्थिर हो जाना है अंदर। तो स्थिर होके हो गया मेरा काम। मेरा मोक्ष का काम करने के लिए संगीत पंचेंद्रिय बहुत जरूरी है। और ये मुझे ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, इसका उपयोग कर लेना। ये उपयोग ऐसा नहीं कि परद्रव्य को देखने में, गलत देखने में, गलत सुनने में नहीं है। ये कान क्यों मिले? जिनवाणी सुनने के लिए। आंख मिला है जिनवाणी पढ़ने के लिए। जिनवाणी मतलब क्या? मेरे बारे में, स्वयं को समझने के लिए मिला है। ये जीभ क्यों मिला है? स्वयं के लिए मिला है, बोलने के लिए। जीभ क्या यूज हो रही है? जो मैं बोल रहा हूँ आत्मा का समझने के लिए, समझाने के लिए, जो ये सब जिनवाणी के लिए ही यूज करना है आपको, स्वयं के लिए। अभी मैं क्या करूँ मालूम है? पांच इंद्रियों का काम शरीर के लिए यूज ले रहा हूँ। अभी देखो कितना धोखा हो रहा है मेरे साथ में। मिला तो था मुझे मोक्ष मार्ग के लिए, संगी पंचेंद्रिय अवस्था मिल गई मुझे। अभी काम तो मुझे स्वयं का करना था, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? शरीर की गुलामी करने लग गया। शरीर का गुलाम हूं मैं, शरीर का से नौकरी कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक शरीर की गुलामी नौकरी कर रहा हूँ, बोलो। अब क्या करने आया था? जीव राजा था और नौकर बन गया इसका, पांच इंद्रिय और शरीर का गुलाम बन गया मैं तो। अरे ये मेरे नौकर थे, ये पांच इंद्रिय मेरे नौकर थे। मैं जो बोलना था वैसा सुनना था इनको। मैं क्या कर रहा था, क्या करना चाहिए और क्या करके जा रहा हूँ। अ, अभी अपने को जानना है, स्वयं को जानना है, उसके लिए उस क्या पुरुषार्थ, छह मतलब तत्व छह द्रव्य समझना है। छह द्रव्य समझना है पहले तो, हाँ। और सात तत्व समझना है। हाँ। जैन तत्व परिचय जो है वो पूरा आप समझिए। अपने को जानने के लिए ये दोनों है। जैन जो सिद्धांत है, वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया, ये सिद्धांत इसमें लिखा हुआ है। तो आप ये दोनों बुक बराबर से पढ़ लीजिए, और उसमें आपको आप कौन और स्वयं करके समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। हाँ। यही इसी के लिए, स्वयं को जानने के लिए। पूरा जैन आगम का सार है इसमें, दोनों बुकों में पूरा का पूरा सार भर गया है। पूरा मोक्ष मार्ग में है, दोनों बुक में पूरा मोक्ष मार्ग है। और इसके बाद में और दो बुक आएगी, कर्णान योग परिचय और पंचलब्धि, उधर आत्मा के अनुभव के बारे में पंचलब्धि में। तो आपको ये, अभी हम चारों का स्वाध्याय चलेगा यहाँ पर। ये दो बुक में तो पूरा भर गया है जैन जो सिद्धांत है कि मैं कौन हूँ, ये समझने के लिए। मूल रूप में ये दोनों बुक्स हैं। हाँ, मूल मतलब कैसा है, इसमें मैक्सिमम इन्होंने कवर किया है चैप्टर को। अगर कोई नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं, हम डिस्कशन उसका भी कर सकते हैं। और समय सार ग्रंथ है, वो तो बहुत मतलब बहुत जरूरी है आत्मा अनुभव के लिए। बेसिक्स के लिए ये दोनों कवर करना जरूरी है। नहीं तो समझेगा ही नहीं मैं कौन हूं करके। ये देखो, ये जो क्लास हाँ। हमारी चल रही ना, अपने लिए स्वयं के लिए चल रही। देखो यहाँ पे दूसरी कोई भी बात नहीं होगी, आत्मा अनुभव हाँ। के अलावा यहाँ पे कोई दूसरी बात होने वाली नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, और मैं मेरा कार्य मैं कैसा करूँ। ये मनुष्य हाँ। जन्म का हर समय हर पल इम्पोर्टेंट है। और आपको हम्म। यहाँ पे स्वयं का ही बात होगा, अनुभव का ही बात होगा। आत्मा का अनुभव के अलावा कुछ बात होने वाला नहीं यहाँ पर। हाँ। पर द्रव्य के बारे में मैं उसका कर्ता हो ही नहीं सकता, कभी हुआ नहीं और होऊंगा भी नहीं। हम्म। यही यहाँ पर चलने वाला है। यहाँ पे मूल जो बात है ना वही चलेगी, बाकी चलेगी ही नहीं यहाँ पर, दूसरी कुछ भी नहीं चलेगी। मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, यही बात चलेगी यहाँ पर। और यही कार्य, इसी से कार्य होने वाला है। अरे दो चार भाव में काम हो सकता है, अगर आप बराबर से अगर दिमाग लगाएंगे ना, तो हाँ। जल्दी से कार्य हो सकता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ पे थोड़ा हाँ। दिमाग लगा दो, समझो सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, सम्यक स्वन्मुख भी हो गए, तो सीधा हमारा जन्म केवली ज्ञानी के पास में आसपास में होगा।
तो वहां पे अपना कार्य आगे का कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे अपना बेस मजबूत कर लेंगे ना, पूरा का पूरा फाउंडेशन रेडी हाँ कर देंगे यहाँ पर। देखो, बिल्डिंग कहीं पे भी बना लेंगे, फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी हाँ हमारे मेन फाउंडेशन बनाना जरूरी है। तत्व के बारे में जो बिलीफ थी हमारी, मिथ्या मान्यता थी, वो मान्यता ठीक करो, फाउंडेशन बराबर बन गया। एक बार फाउंडेशन बन गया ना, फिर आपका बिल्डिंग कहीं कभी गिरेगा नहीं है। अनंत काल तक मोक्ष में वो बिल्डिंग गिरने वाला नहीं है। ऐसा दृढ़ हाँ कर लो आप अपने ये तत्व को। ये हम्म, दोनों बुकों में एक भी अक्षर घर से नहीं डाला है उन्होंने, पूरा का पूरा जिनागम का सार है ये। एक भी अक्षर उन्होंने घर से नहीं डाला है। एक वर्ड उन्होंने खुद का नहीं ऐड किया इसमें। सर्वज्ञ की वाणी का एक एक वर्ड इन्होंने डाल दिया है यहाँ पर। आचार्य कुंद कुंद भगवंतों का जो भी है, सबका इन्होंने डाल दिया। एक भी वर्ड अपना घर से नहीं डाला है। कोई मिसगाइड नहीं किया है, कोई भी पंथ के बारे में बात नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, स्वभाव के बारे में मैं कौन हूँ बस। हाँ। बहुत सुंदर वर्णन है इसमें, जी जी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जी 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 जी। आपका देखो, आप भवी जीव है, आपका मोक्ष का किनारा नजदीक आ गया करके ये सब मिलता है। इतना प्योर हाँ नहीं मिलता है किसी को, बहुत मुश्किल है। समझ में भी नहीं आता है, और जीव क्रियाकांड में इधर उधर में जीव पूरा जीवन कर लेता है। एक आधा भाव देवगति का मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो जितना भी क्रिया कर रहा हाँ है, सब कर रहा है, शुभ भाव किए तो देवगति जाएगा। मगर देवगति का आयु खत्म करने के बाद में कहाँ जाएगा वापिस? हाँ ये कौन समझाएगा? वो देवगति तो चला जाएगा सब करके। अब ये कौन समझाएगा उसको? हाँ कभी जाएगा मोक्ष, कभी जाएगा देवगति तो चला जाएगा। बाद में क्या होगा? देवगति के बाद में क्या होगा? फिर एक इंद्रिय में आना वापस। हाँ तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी आपको एक भव का पुरुषार्थ करना है, क्या अनंत भव ठीक करने हैं आपके आगे? अरे भव ही नहीं करना है मुझे, मैं भव से रहित भगवान आत्मा। खत्म करनी है। हाँ, तो भव खत्म करना है। जीव क्या कर रहा है? धर्म के नाम पर भव बढ़ा रहा है। हाँ धर्म के नाम पर भव बढ़ा रहा है। ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो भी करतापना उधर, अरे मैं करने वाला, मैंने ये किया, मैंने उपवास किया, मैंने ये किया वो किया। अरे भाई, हम वस्तु को तो समझो आप। हम करने का मना नहीं कर रहे हैं। जिनवाणी क्या बोल रही है, आचार्य क्या बोल रहे हैं? आपको उपवास करने का मना नहीं कर रहे, आपको मंदिर जाने का मना नहीं कर रहे, आपको सामायिक करने का मना नहीं कर रहे। मना नहीं कर रहे, मगर करता मत मानो अपने को। मैं बोल हम छोड़ दे क्या? अरे भाई, आप छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर 10 उपवास होने का है तो आप छोड़ भी नहीं सकते हो, आपसे होगा वो। आप करता नहीं हो। अगर समझो 10 उपवास का उदय है, तो आपको खाना नहीं मिलेगा वहां पर। हाँ वो तो होती हुई व्यवस्था है। मगर करतापना मत मानिए अपने को। इसका ये मतलब नहीं कि उपवास मत करो, उपवास होगा, बुद्धिपूर्वक आप करने का प्रयास करो, मगर करता मान कर नहीं। ये कैदी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा सूट हो रहा है, ये जो अभी कि हम ये जो करतापना नहीं करना है। देखो, अभी भी हम भी कह दिया, ध्यान रखना, ये बात भूलना मत। अभी हमको कर्म कहीं पे भी लेके जाएगा, डरना मत। आप अपने स्वभाव में आप रहो, स्वभाव का आश्रय ले लो। ये लेके जाएगा हमको कहाँ कहाँ लेके जाएगा? नौकरी कराने लेके जाएगा, बिजनेस कराने लेके जाएगा, नया नया धंधा कराने को लेके जाएगा। इधर से अमेरिका भेजेगा, कहीं कहीं भी भेजेगा हमको। जाओ गुलामी करो, जाओ गुलामी करो, शुभ भाव का करो, अशुभ भाव का करो। ये गुलामी करने को आपको भेजेगा। मगर आपको ये समझना कि भाई ये मैं नहीं हूँ, ये कर्म सब लफड़ा चल रहा है, और मैं जानने वाला, मैं मेरे स्वभाव में रहूंगा तो छूट जाऊंगा। मैं छूट जाऊंगा अगर मेरे स्वभाव में रहूंगा तो। मैं अगर वो उसके साथ सुखी दुखी होता रहूंगा तो मैं दुखी होने वाला हूँ। इसलिए कभी दुखी मत हो ना। अभी अभी आगे भी बोल रहा हूँ, कोई भी आपको तकलीफ आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, चिंता नहीं करनी है आपको। अपने स्वभाव का लक्ष्य करना है बस, कि वो मैं हूं ही नहीं है, मेरे हाथ में ही नहीं है। वो तो देखो, कर्म है ना, एग्जिट ले रहा है। वो उदय में आके एग्जिट ले रहा है। कर्म कर्म कैसा है? एग्जिट कैसा लेता है कर्म? अभी बाहर निकलना है तो कैसे निकलेगा? जो जो आपके अंदर स्टॉक है कर्म, वो अभी बाहर एग्जिट कैसे लेंगे? उदय में आके ही जाने वाले हो। तो उदय में आके, उदय में क्या रहेगा कि उसको घसीट के वहां लेके जाना तो लेके जाएगा आपको। मगर वो चला जाएगा, वापिस नहीं आएगा वापिस। इसलिए डरने का बात नहीं है। उसका एक समय का ताकत है कर्म का। एक समय में चला जाएगा वो। वो आपको इधर से इधर घसीट लेके जाएगा, उतना जाके वो चला गया, फिर नेक्स्ट लॉट उदय में आएगा, फिर वो इधर से इधर घसीटेगा, वो भी चला जाएगा, फिर नेक्स्ट लॉट उदय में आएगा, फिर वो यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, वो भी चला जाएगा। ऐसा एक के बाद एक के बाद एक के बाद निश्चय का उदय आ रहा है। तो वो अपना काम करने दो ना उसको। अपना हम क्यों डिस्टर्ब करना उसको? उसका काम उसको करने दो, हम अपने में रहेंगे। और सब वो आके निकल जाएंगे। अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो सब आके खत्म हो जाएंगे। यही कर्म का संवर निजरा होने वाला है। अपने ऊपर लक्ष्य कुन कर। जी। कुंतु जी, हाँ। समय सार ग्रंथ का वाचन कितने बजे होता है? समय सार का देखिए, अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रहस्यपूर्ण चिट्ठी चल रही ना, तो ये मोक्ष मार्ग हाँ, प्रकाशक होने के बाद में शाम की क्लास में वही कंटिन्यू होगा, समय सार ग्रंथ। तो अभी ठीक हम ठीक। दो ही क्लास ले रहे हैं, सुबह शाम। दोपहर में अच्छा। थोड़ा समय नहीं मिल रहा है लेने के लिए। हाँ, तो सुबह शाम ठीक दो है। क्लास में शाम को कंटिन्यू हो जाएगी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बाद में।
अच्छा मोक्ष मार्ग अच्छा। प्रकाशक होने के बाद में 6 डाला, 6 डाला के बाद में फिर वो क्या डाला तो पहले कर दी नहीं। नहीं, अभी पेंडिंग है थोड़ा सा लास्ट में। तो वो होने के बाद अच्छा। में मोक्ष ये अपना समय सार चालू होगा। और देखिए हाँ कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सुबह 8:30 से 9:30 बजे वो विपुल जी रहेंगे, उनका रिकॉर्डिंग हाँ। है। आपको जो भी प्रश्न पूछना है तो आप लिख के रखना आज पूरा, और कल पूछ लेना, आप जो भी है आज तैयारी कर लेना आपका। अच्छा। तो आप जैसे हुआ था लास्ट टाइम वैसा हम कर देंगे। कल आपको आपके जो भी जिसको भी इंटरेस्टेड है सबको बोल के सबको लिंक भेज दीजिए, जो जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। एक इजी मार्ग आपको बता देंगे, बहुत सरल हाँ। सरल मार्ग आपको बता देंगे। मोक्ष मार्ग एकदम ऐसा नहीं कि जो बोझ लेके घूमना है, इतना इजी वाला बताएंगे आपको कि भाई हाँ। हम जो अभी टेंशन ले रहे हैं कि क्या क्या करना है क्या करना है, वो सब बोझा आपको उतार देंगे। तो जो भी आपके प्रश्न है आप उनको पूछ सकते हैं। तो ठीक है, कल सुबह। अच्छा। हाँ, आपको जो भी जो जो इंटरेस्टेड है जिसको भी आपको लगता है, ऐसा मत समझना कि बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग नहीं है तो अभी आप ऐसा मत करना कि भाई मैं आधा घंटा लेट जुड़ गई और बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगी करके, ऐसा नहीं है। तो जो भी आपके वेल विशर से उनको बता दीजिए कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, आप अपना जो भी है टाइम पे ज्वाइन होना, और टाइम पे आपका आपका ये इसका बेनिफिट आप ले लीजिए, ऐसा बेनिफिट मत छोड़ना। ये आपका क्या है, सबका तीव्र पुण्य का उदय आया रहेगा, इसलिए चांस मिल रहा है सुनने का, नहीं तो नहीं मिलता है ऐसा। हाँ। ठीक है, कल हाँ, वाला विपुल सेशन। जी कौन है? हाँ जी, विपुल जी कौन है? यहीं पे सोनगढ़ में रहते हैं। अच्छा। वो साधक है, अपना 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 काम कर लिया उन्होंने अभी। अपने को उनको सुनना है, बस अपना काम करना है ना हमको भी। हाँ तो उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप एक थोड़ा एक क्लास के लिए आप आइए करके, तो वो कल संबोधन करेंगे हमारे को। आप मगर आप बिंदु जी आपका प्रश्न बराबर पूछना उनको, आपको जो भी प्रश्न है। हाँ क्योंकि देखो अभी हमको एक बात ध्यान रखना, हम लोग कहाँ अटके हुए हैं वो समझना है। हर जीव कहीं ना कहीं अटका हुआ है, नहीं तो मोक्ष में रहते अभी हम सीधे शिला पे रहते हैं। हाँ उसमें मोक्ष अवस्था में रहते हैं ना, अभी हमारी मोक्ष अवस्था नहीं चल रही, हम पंचम काल के जीव है, मतलब घोर असाधना करके आए हम। हमारी आत्मा का बहुत बेइज्जती कर दी हमने, बहुत घोर असाधना करके आया है। अभी अपने को अपना स्वभाव का आत्मा का असाधना नहीं करनी है। अभी अपने को कहाँ भूल हो रही ना, वो भूल आप पकड़ने का प्रयास करो, उनसे वही प्रश्न करना है कि आप कहाँ अटके हुए हो, आपका काम हाँ क्यों नहीं हो रहा है अभी तक, यही पूछना है। कहीं ना कहीं अटके हुए, नहीं तो हम अवस्था हमको मोक्ष अवस्था प्राप्त हो जाती थी। अभी नहीं, नहीं अभी यहाँ पे है, मतलब कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। अभी आप हाँ जहाँ अटके हुए हैं ना, आपको अभी बाहर निकलना है, तो आप उनको वही प्रश्न करना कि भाई मैं कहाँ अटकी हूँ, कहाँ मेरा काम रुक रहा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग में ही काम अटका हुआ है हमारा, हमारी बिलीफ में ही अटका हुआ है, हमारी मान्यता में हम रुके हुए हैं। मान्यता की भूल में ही रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं हम लोग। हाँ जी। तो वही आपका आपका बेनिफिट वाला जो भी है ना, ये कहाँ अटका हुआ वो पूछ लेना आप उनको, सभी लोग। हाँ और आप खुद एनालाइज करो कि आप कहाँ रुके हुए, कहाँ अटके हुए हैं। जो ये दो बुक में जो बताया, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और आप सोचो, पकड़ने का प्रयास करो कहाँ अटके हुए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर उनको भी पूछो, कल जो क्लास में आएंगे उनको भी पूछो मैं कहाँ अटकी हुई हूँ। ठीक है जी। आत्म स्वभावम मेरे परभाव भाव भिन्न। माँ पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम् संकल्प विकल्प जालम कल्पजालं प्रकाशयन् प्रकाशयन् शोधनयोद्युदेति। शोधनयोद्युतेति। 9 बार नमोकार मंत्र। तदयोप्युते। ये जीव है ना, इस संसार में सभी जीव मोक्ष मार्ग में अलग अलग जगह पे खड़े हैं। कौन किधर खड़ा है, कौन किधर खड़ा है, कौन किधर खड़ा है, अलग सब लोग हम लोग अलग अलग जगह पे खड़े हैं। तो अभी हमको हम जहाँ पे खड़े हैं वहां से हमको ये प्रश्न पूछना है कि भी हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, हमारा कहाँ रुकावट आ रही है। उस ऑब्स्टेकल को ठीक करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, तो वो आपको प्रश्न कल पूछना है उनको कि आप देखो हर जीव अलग अलग जगह पे अटका हुआ है। तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ पे अटके हुए हो, तो आपको स्वयं को प्रश्न पूछना है कि आप कहाँ पे अटके हो। हर 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 एक को पूछना चाहिए, कल एक नहीं है, हर एक को पूछना चाहिए। उसमें शर्माना नहीं है बिल्कुल। ये किसका शर्माना है, हमको तो मोक्ष मार्ग पे निकले, ये तो निर्भयता का मार्ग है, डरना नहीं। यहाँ पर ये मार्ग के ऊपर डर नहीं है, ये मार्ग के ऊपर कष्ट नहीं, तो जी ये मार्ग के ऊपर वो आनंद वो आनंद ही आनंद है। तो आपको आपको प्रश्न पूछना ही चाहिए। प्रश्न पूछेंगे
तो सॉल्यूशन निकलेगा और आपका काम हो जाएगा। अभी दूसरा प्रश्न पूछेगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आप अलग जगह अटके हो। वो तो उसका पूछ रहा है, वो कहाँ अटका है करके, वो तो आगे निकल जाएगा। आप जहाँ पे अटके हो आपको पूछना है। तो आप जहाँ पे अटके हो आप पूछेंगे, आपको आगे बढ़ना है। जी शांतिलाल जी। नहीं, मोह में अटके हुए हैं। तो आप अब पूछो। मोह में। हाँ, आप उनको पूछो, कल प्रश्न उन- पूछो। हाँ, ठीक आप पूछो, ठीक है। जो भी आपका प्रश्न है आज आप पेपर पे लिख के रखो, अच्छा, कल पूछ लेना आप। जयेंद्र सर। हाँ, आप जो भी, हाँ जो भी प्रश्न है लिखो आज। धन्यवाद। आज पूरा दिन आप प्रश्न लिखते जाओ। और आप बोलो कि मेरे को अभी का भी मोक्ष जाना है, अभी आप रास्ता बताओ। आप पूछो। बोले मेरे को अभी टाइम नहीं है, मेरे को अभी अभी जाना है, अभी फटाफट बोलो अभी क्या करना है मेरे को। 9 बार नंबर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। नहीं नहीं, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। साहब। जय 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 जिनेन्द्र 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 जय साहब। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।